ये दो पार्ट में बटी हुई है। एक है ऋग वैदिक एज, है ना, एंड दूसरी है आपकी पोस्ट वैदिक एज। हिंदी में कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारे पास है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मतलब पूरी वैदिक सभ्यता को हम लोग आज इस कदर पढ़ेंगे कि आपके अगर मेंस के क्वेश्चन भी आपके पास आ जाते हैं तो आसानी से उसको आप उत्तर दे सकते हैं। तो सिविल से लेकर जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस वाला कोर्स हो, है ना, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज का जो टॉपिक है वो इतना गहन तरीके से या इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने हल्का सा भी दिमाग लगाया उसमें, देखो अगर आपने दिमाग लगाया तो बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे और उसके आंसर के लिए आप यहाँ पे बार बार कमेंट करेंगे। लेकिन अगर जब ये पूरा लेक्चर आप देख लेंगे, इसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में जो वैदिक सभ्यता है वो आपको तभी समझ में आएगी कि वैदिक काल में इंद्रदेव, मारुत देव, ठीक है ना, अश्विन देवता, रुद्रदेव, पूषण देवता, उषा देवी, है ना, तो इन सभी लोगों के नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको पर्टिकुलर एक रिलीजन मान के पढ़ा जाए या एक धर्म के आधार पर पढ़ा जाए तो हम लोग इसको वैदिक काल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि धर्म क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये धर्म क्या होता है और धर्म के बाद हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, कितने दर्शन होते हैं, क्या एक्चुअली में सभी जो हिंदू हैं, है ना, 14.1% आज विश्व में क्या है, हिंदू है। हिंदुज्म जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म आपका ईसाई धर्म है, दूसरा सबसे बड़ा धर्म आपका इस्लाम धर्म है, तीसरा सबसे बड़ा धर्म आपका क्या है, हिंदू धर्म है। और 14.1% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और 14.1% लोग ही ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, सेकुलर पे काम करते हैं, नॉन रिलीजियस होते हैं। तो एक्चुअली में आज विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। और एक्चुअली में यदि किसी व्यक्ति को बुलाओ और उससे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो बहुत फख्र गया गर्व से बोलता है मैं हिंदू धर्म का हूं। लेकिन जब उससे पूछ लिया जाए कि हिंदू धर्म क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो वो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाता है कि विष्णु जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की सबसे पहले पूजा कीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियां, सारी अवधारणाएं कहीं ना कहीं से तो ली गई होंगी। ऐसे तो नहीं कि सपना आया और सपने में सबने एक दूसरे को सब कुछ बताया, या जो मैंने सपना देखा वही सबने सपना देखा और मैं समझ गया अच्छा गणेश जी की पूजा सबसे पहले करनी है क्योंकि दुनिया में सब लोगों ने ये सपना देखा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर बातचीत थोड़ी सी आप कम करेंगे और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इन सब पर अगर थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाए, यदि आप कान में लीड लगाकर और मोबाइल को सामने रखकर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो विश्वास मानिए आज जितने भी घंटे की ये क्लास होगी, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है ना, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और हिंदुज्म सबकी फिलॉसफी बताते हुए चलेंगे तो मिनिमम मान के चलिए 5 से 6 घंटे की क्लास ये होनी चाहिए। ठीक है, तो और इसके बाद आज ग्रामीण विकास की भी क्लास लेनी है, रात में 10 बजे मिलेंगे हम लोग। तो पहले यहां पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है आपका ईसाई धर्म। दुनिया में लगभग 30% लोग, दुनिया के लगभग 30% लोग ईसाई धर्म के हैं। दूसरा सबसे बड़ा धर्म आपका है इस्लाम धर्म, लगभग 24.8% लोग इस्लाम धर्म के हैं। तीसरा हमारा हो जाएगा हिंदू धर्म, 14.1% लोग हिंदू धर्म के हैं। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर की बात की जाए, ठीक है ना, तो 14.1% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, बच्चों ने आंसर बताया भी है कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, जो जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि आप कभी इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है, तो तुरंत ही बच्चा बताता है कि मेरा धर्म हिंदू है, मेरा धर्म इस्लाम है, मेरा धर्म ईसाई है। और जब उससे उसी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं
बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो कहता है सर इतना मुझको धर्म के बारे में नहीं आता, इतना मैंने पुराण महाकाव्य ये सब नहीं पढ़ा है, तो आपने बोला क्यों? आंसर हमेशा इस कदर दिया जाता है, आंसर आप जब दीजिए तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आपने जो आंसर दिया वो सही है, परफेक्ट है, और परफेक्ट आप तभी उसको मानेंगे जब उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होगा। एक्चुअली में जो धर्म की परिभाषा है जो आपको बोली जाती है वो अब मैं बोल रहा हूं, एज इट इज आपको याद कर लेनी है। मनुष्य जीवन के जिस पड़ाव पर स्थित होता है, बहुत मजा आने वाला है आज बेटा, ठीक है ना। मनुष्य जीवन के जिस पड़ाव पर स्थित होता है उसी पड़ाव को पार करना ही उसका विशेष धर्म होता है। हर मोड़ पे आपका धर्म चेंज हो जाता है। जब आप अपने माता पिता के साथ बैठते हैं तो आपका एक विशेष धर्म है एक अच्छा पुत्र या पुत्री होना। वर्तमान में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा अगर धर्म पूछा जाए तो मेरा एक धर्म है गुरु का, मेरा सिर्फ एक ही धर्म है आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना, वो ज्ञान देना जो अभी तक किसी ने नहीं दिया है, या वो विशेष ज्ञान देना जिससे आपका जो जीवन है वो सफलतापूर्वक कट जाए। अगर आपसे पूछा जाए आपका धर्म क्या है इस समय, तो आपका धर्म है विद्यार्थी धर्म। वर्तमान में अभी जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, और आपका एक ही कर्तव्य है कि बहुत अच्छे से पढ़ना। क्लियर है? तो व्यक्ति जीवन के जिस पड़ाव पर स्थित होता है उसी पड़ाव को पार करना उसका विशेष धर्म होता है। हर समय आपके धर्म में परिवर्तन हो जाता है। कभी आप अपने माता पिता के साथ बैठते हो, कभी आप अपनी पत्नी के साथ बैठते हो, कभी आप अपने पुत्र के साथ बैठते हो, कभी अपने दोस्त के साथ बैठते हो। तो वही आदमी क्या है, वही उसका क्या है, एक विशेष धर्म है और एक विशेष कर्तव्य क्या है, उस धर्म का कर्तव्य मैंने आपको बताया। ओके, तो आज आपको धर्म की एक्चुअली में परिभाषा समझ में आ गई। कहा जाता है हर सेकंड 3 लोगों का जन्म होता है। हर सेकंड 3 लोगों का जन्म होता है। पहले जब हम लोग के पास औषधियां नहीं थी, हम लोग के पास अच्छा इलाज नहीं होता था, अस्पताल अच्छे नहीं थे, तो 3 में से 2 लोग मर जाते थे और एक व्यक्ति जीवित रहता था। उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन आज तकनीकी क्षेत्र इतना तेज हो गया है, इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया है कि हम लोग हर सेकंड 3 बच्चों का जन्म होता है, उनमें से एक ही मरता है और 2 लोग जीवित रह जाते हैं। इसे हम लोग जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं। तो हर सेकंड 3 बच्चों का जन्म होता है, हुआ, फिर कोई ना कोई हुआ, एक और जन्म हुआ, फिर कोई ना कोई हुआ, और इस प्रकार से हर सेकंड में कोई ना कोई जन्म लेता चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म में जन्म ले रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम धर्म में जन्म ले रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो है ना कि ईसाई धर्म में जन्म ले रहा हो, किसी भी धर्म में जन्म ले सकता है। फिर देखो हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब चीजें चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू धर्म की फिलॉसफी को मानते हैं, ठीक है, कट्टर नहीं होना है। सबसे पहले कट्टर आपको होने के लिए जानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म होता क्या है। क्या कोई व्यक्ति यहां पर जो बच्चा बैठा हुआ है या जितने भी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से इसका रिप्लाई करें कि व्हाट इज हिंदुइज्म, आखिर ये हिंदू धर्म होता क्या है। व्हेन द यूरोपियन केम टू इंडिया and whatever they saw, it was totally incomprehensible for them. They were not able to understand whatever was going on around them. तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है। उनको तो बस एक ही ईसा मसीह के बारे में पता हुआ था। जब वो भारत आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति किसी की पूजा कर रहा है मूर्ति बनाकर, उसकी बहुत बड़ी सूंड है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये गणेश जी हैं, इनकी पूजा की जाती है, हमारे देवता हैं या भगवान है या ईश्वर हैं। आगे कुछ समय बाद अंग्रेज गए, उन्होंने देखा कि एक नाग गले में डाले हुए, जटा बांधी हुई है, पानी निकल रहा है, ऐसी मूर्ति कोई पूजा कर रहा था। उन्होंने उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया ये शिव जी हैं, ये हमारे देवता हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, इन्होंने हमको बनाया है, यही सृष्टि बनाते हैं। तो भाई उन्होंने जितनी बार जितने लोगों से मिले अलग अलग देवताओं की मूर्तियां देखी और अंग्रेज हो गए परेशान। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया एक्चुअली में इनके पास बहुत सारे देवी देवता हैं और ये सब अपने अपने देवी देवताओं को लेकर बहुत खुश हैं, तो हम इनको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं यदि मैं किन्हीं देवताओं की बुराई इनसे कर दूं या इस धर्म की बुराई इससे कर दूं, है ना, तो हमारा तो काम हो जाएगा। ये लोग आपस में लड़ जाएंगे और जो बचा हुआ माल होगा वो हमारे पास आएगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो इस प्रकार से तो हिंदू धर्म क्या है, तो बच्चे बता रहे हैं सर हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म की एक कड़ी है, सनातन है, मोक्ष पाने का तरीका है। ओके, हाँ, इस प्रकार से आपको डिस्कशन हमारे साथ करते रहना है, ठीक है ना। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे
तो आप बहुत सारी चीजें खो सकते हैं। और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा पिटारा लेकर आया हूं जो बहुत सारी चीजों को आपको दूर करेगा। आज वेद में सारे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृतियां, श्रुति, स्मृति, अरण्यक, है ना, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मतलब सारे, रामायण, महाभारत, इन सब पर आज डिस्कशन होना है। और डिस्कशन लेकिन उसी लेवल पे होना है कि वो आपके पेपर में आ जाए। उस लेवल पे नहीं होना है कि आप धोती कुर्ता पहनकर पंडित बन जाएं और बांचना शुरू कर दें। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सनातन धर्म की एक कड़ी है। ठीक है ना। तो ये सनातन क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। सनातन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइमलेस। याद रखिएगा, सनातन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टाइमलेस, मतलब जो कभी था ही नहीं, या जो कभी था लेकिन कभी था, मतलब सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है ना। मतलब इसका कोई समय नहीं है, वो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। पता नहीं कब आया था, पता नहीं कब जाएगा, लेकिन वो है। ठीक है ना। तो टाइमलेस इक्वल टू होता है सनातना। तो सनातन इज अ विचार। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सनातना क्या है? एक विचार है। ठीक है। जब आप कोई यज्ञ करते हो, जब आप कोई यजुष मतलब यज्ञ करते हो, तो यज्ञ करने के बाद अंत में आप सनातन विचार को अपने सामने प्रकट करते हो। सनातन इक्वल टू मान सकते इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दो तो भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकाल लो तो भी इन्फिनिटी आएगा। मतलब अनंत का आप कुछ कर ही नहीं सकते। असंख्य, है ना, चीजें इसमें विद्यमान है। तो जब आप यज्ञ करते हो, तो यज्ञ करने के बाद जब पूर्ण आहुति दी जाती है, जब सबसे कहा जाता है, पंडित जी कहते हैं कि चलो भाई सब लोग हवन कर रहे हो, तो सब लोग एक बार में ले लो। अब लास्ट आहुति हम बोलने जा रहे हैं। घी को ऐसे करके चढ़ाया जाता है, नारियल को रखा जाता है। अरे हाँ कि ना, क्लियर है? ठीक। तो वही अंतिम जो मंत्र बोला जाता है वो आपका सनातना है, और उसी से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो जिसको मैं बोलता हूं, याद रखिएगा, वही एक्चुअल में हिंदू धर्म की परिभाषा है। फटाफट बोलते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो अब से अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, तो आप उसको ये मंत्र बता सकते हो। और मंत्र जो पूर्णमिदा है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत। क्लियर है? तो मैं आपके सामने मंत्र पेश कर देता हूं और इसको नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्लियर है बेटा? तो ये है आपकी हिंदू धर्म की परिभाषा। अब आपको हमेशा यही बतानी है। ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे कहा जाए कि आखिर हिंदू धर्म मानता क्या है, कहता क्या है, क्या जो ये कहता है वो प्रूफ करके दिखाता है, साबित कर सकता है कि जो ये कह रहा है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य चीजें नहीं है, बाकी सब मिथ्या है? क्या आप प्रूफ कर सकते हो? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हिंदुइज्म की फिलॉसफी क्या है। अच्छे समझिएगा कि देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है। आराम से समझिएगा। देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है। उस ब्राह्मण को हम लोग परमात्मा या पुरुष के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परमात्मा या पुरुष कहते हैं। परमात्मा मतलब आत्माओं का समूह। हाँ, गुड। एक बच्चे ने पूरा मंत्र लिखा है, और अगर आपने अपने मन से लिखा है, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वेरी गुड। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदू धर्म कैसे आया है, हिंदू शब्द कैसे आया है? ये सिंधु का एक परिवर्तित रूप है। हिंदू पर चर्चा भी करेंगे, पहले हिंदुइज्म की फिलॉसफी को बेटा जान लेते हैं। शब्दावलियों का खेल हम लोग खेलेंगे बाद में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है। ठीक है ना। उसको हम लोग पुरुष या परमात्मा कहते हैं। वैदिक लैंग्वेज में मैं बताता चलूंगा आपको कि अगर कभी आप ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या आयुर्वेद या गंधर्व वेद या शिल्प वेद या धनुर्वेद अगर कभी पढ़ेंगे, ऐतरेय कौशिकी,
शतपथ, गोपथ, जैमिनी, पंचवीस, षड्वीस, अगर ये सब कभी पढ़ेंगे, ये सभी ग्रंथ कभी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही शब्दावलियां सुनने में आएंगी। तो जब शब्द में जिस शब्द का प्रयोग करूं उसको एज इट इज लेते चले जाइएगा, और जब क्लास का लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर 100% मिल चुके होंगे। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो वो हमारे कमेंट कर सकता है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। लेकिन आज की क्लास करने के बाद विश्वास रखिए आप किसी को भी साइक आउट करने के काबिल हो जाएंगे। किसी को भी जो घमंड होगा कि मुझे ही सबसे ज्यादा आता है, जिस प्रकार से महर्षि बंदी को बहुत घमंड हुआ करता था, विदेह के राजा जनक के दरबार में महर्षि बंदी हुआ करते थे, और बंदी को घमंड था कि उनसे अच्छा शास्त्र कोई नहीं जानता, और जो भी उनसे शास्त्रार्थ करता था, जो हार जाता था उसको जल मग्न होना पड़ता था, जल में समाधि लेनी पड़ती थी। फिर अष्टवक्र नाम का व्यक्ति आया, और अष्टवक्र नाम के व्यक्ति ने उस महर्षि बंदी को हराया और उनका घमंड तोड़ा। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी उम्र क्या है और उम्र के हिसाब से ही आपको ज्ञान प्राप्त हो। बहुत सारे व्यक्ति जो बिल्कुल बाल सफेद हो गए होंगे, मरने की कगार पे आ गए होंगे, लेकिन उनको पुराण अगर 18 पुराण कह दिए जाए तो 18 पुराण लाइन से नहीं याद होंगे, है ना। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, कुछ भी पूछ लिया जाए अग्नि पुराण, तो उनको ये अग्नि पुराण का आ नहीं आता होगा। उन्होंने वेदों को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करी होगी। रामायण जो टीवी पे देख ली होगी बस उतना ही आता होगा। अगर मैं उसे पूछ लूं कि किस रामायण में कितने कांडों में कितने सर्ग हैं, कितने प्रतिसर्ग हैं, है ना, तो वो कुछ नहीं बता सकते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए इसी लेवल से हम लोग लेते हुए चलते हैं। तो मैं बताता हूं, आराम से सुनिएगा। तो देयर हिंदुइज्म फिलॉसफी क्या कहती है? देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है, उसको हम लोग परमात्मा या पुरुष के नाम से जानते हैं। परमात्मा मतलब आत्माओं का समूह। उससे बहुत सारी आत्माएं निकल कर आती हैं और इस प्रकृति में आकर फंस जाती हैं। अब जब इस प्रकृति में आकर फंस जाती हैं तो ये प्रकृति जो है वो 4 दिशाओं में चल रही है। हर दिशाओं में एक युग बहकर निकल जाता है। अब बहकर निकल जाता है यानी कि सृष्टि का अंत भी होता होगा। अब अंत या तो आपका जल के स्वरूप से हो सकता है या जलवायु परिवर्तन हो सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि किसमें हम लोग को कैसे कैसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि किस युग का अंत कैसे होता है। जैसे मनु स्मृति का अगर हम लोग पढ़ें तो मनु बताते हैं कि जब सतयुग का अंत हो रहा था, है ना, तो सब लोग जल में मग्न हो गए थे और सिर्फ 7-8 लोग बचे थे जिसमें वो खुद हुआ करते थे, जिसे हम लोग कहते हैं सप्त ऋषि। ठीक है, चलिए इन सब पर बात हम लोग करेंगे। बहुत गहन अध्ययन करना है हम लोगों को आज और काफी लंबा सेशन ये जाएगा, बस सुनते रहना है आपको। और यदि आज आपने जो सीखा और मैं आपको सिखाने में सक्षम हो गया तो मैं अपने आप को धनी समझूंगा और आप हमेशा के लिए धनी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्लास को बताते हैं। तो एक ब्राह्मण होता है जिसको हम लोग परमात्मा या पुरुष के नाम से जानते हैं। परमात्मा मतलब आत्माओं का समूह, उससे आत्मा निकलकर आती है और आप इस प्रकृति में आकर क्या होती है बेटा? फंस जाती है। प्रकृति में 4 युग होते हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। यदि किसी व्यक्ति की आपको महानता साबित करनी है तो उससे आप युग पूछ लीजिए कि क्रम से युग बता दीजिए। अगर उसने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग यदि ये 4 लाइन से बता दिए तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं ज्ञानी है। और फिर भी अगर आप उसको पहचानना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस युग में कितने वर्ष होते हैं या फिर दिशाओं का अनुपात क्या होता है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन जान रहे होंगे, सर दिशाओं का अनुपात? हाँ, दिशाओं के अनुपात को युगों के अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी बात करेंगे। तो आत्मा आई और आत्मा कहां फंस गई? आके प्रकृति में। तो प्रकृति कितने युगों में चल रही है? 4 युगों में, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। तो जो आत्मा आई है इट्स एनर्जी, ये क्या है? एक ऊर्जा है। और ऊर्जा कुछ कर सकती है अभी तो नहीं कुछ कर सकती है। सो आत्मन इंटरेक्ट विद आवर बॉडी। तो जो आत्मा आई है ना, उसको एक शरीर मिलता है। सो आत्मन इंटरेक्ट विद आवर बॉडी। बॉडी कुछ नहीं कर सकती तो जब तक उसको क्या नहीं मिलता है? माइंड नहीं मिलता है। सो आत्मन इंटरेक्ट विद आवर बॉडी एंड बॉडी इंटरेक्ट विद आवर माइंड, कॉन्शियसनेस, चेतना। माइंड आपका 3 तरीके से काम करता है। माइंड आपका 3 तरह से काम करेगा। पहला सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसिक।
भोजन भी 3 प्रकार का होता है, लोग भी 3 प्रकार के होते हैं, दुनिया में हर चीज 3 प्रकार की है। या तो वो सात्विक होगी, या तो वो राजसी होगी, और या तो वो तामसिक होगी। या तो वो अच्छी होगी, या तो वो बुरी होगी, और या तो वो अच्छी और बुरी दोनों का क्या होगी बेटा, मिश्रण होगी। क्लियर है? तो माइंड आपका 3 तरीके से काम करता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। अब उस आधार पे जैसे आप प्रकृति में आते हो तो वैसे ही आपका एक कर्म की घड़ी शुरू हो जाती है। एक होता है अच्छा कर्म और एक होता है बुरा कर्म। तो ये 2 कर्म आपके स्थित हो जाते हैं। जैसे आपको जन्म मिलता है, यहां पर आपको बॉडी मिलती है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्म करेंगे कि आप बुरे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करोगे, तो आपकी जो आत्मा इस प्रकृति में आकर फंस गई थी वो वहां से कट कर निकल कर वापस परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मोक्ष, मुक्ति, जन्नत, स्वर्ग। अपने अपने धर्मों में अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी शब्दावलियां हैं। क्लियर है बेटा? डन? तो मैंने आपको क्या बताया कि इस प्रकृति के चक्कर से मुक्ति पाना ही, इस प्रकृति के चक्कर को काट कर परमात्मा में वापस विलीन हो जाना ही क्या कहलाता है भैया? मोक्ष या मुक्ति कहलाती है। लेकिन ये प्रकृति जहां पर आप आकर फंसे हो, इसके पास अपना एक टास्क होता है कि जो आत्मा तुम्हारे पास आई है उसको वापस जाने नहीं देना है। तो अब तुम कैसे नहीं जाओगे? अच्छे कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो निकल जाओगे। तो प्रकृति तुमसे खराब काम करवाएगी, इस प्रकार से काम करवाएगी कि अच्छे कर्म की बैटरी आपकी उठ ही ना पाए और बुरे कर्म की बैटरी उठती चली जाए, जिससे आप जब मरेंगे तो आपका अगला जन्म फिर से इसी प्रकृति में होगा। मतलब अगर आप बुरा कर्म करते रहेंगे तो आपका जन्म इस प्रकृति में होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। प्रकृति में आप सबसे अच्छा जो जन्म माना जाता है वो होता है मनुष्य का। मनुष्य सुख भोग सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, अच्छे कर्म कर सकता है, बुरे कर्म कर सकता है। मतलब मनुष्य ही के पास ही स्वेच्छा होती है कि वो अच्छे कर्म करना चाहता है कि बुरे कर्म करना चाहता है। और आपने सुना होगा कि आपको अपने कर्म का भुगतान यहीं पर करना होता है। बिल्कुल सही है। यदि आपने मनुष्य बनकर बुरे कर्म करे हैं तो कर्मों के हिसाब से आपको उसका दंड भी यही मिलेगा अगले जन्म के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, आपके कर्म के हिसाब से ही आपको अगला जन्म मिलता है ना। जैसे आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो आपका अगला जन्म होगा एक्वेटिक में, यानी कि जलीय जीव में। जब पाप थोड़े से कम हो जाएंगे तो आपका जन्म हो जाएगा प्लांट में, मतलब पौधों में। जब और पाप थोड़े से कम हो जाएंगे तो आपका जन्म हो जाएगा इंसेक्ट, मतलब कीड़े मकोड़े बन जाओगे। जब पाप थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो आप बन जाओगे बर्ड्स, पक्षी। जब पाप थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो आप बन जाओगे एनिमल्स, जानवर। जब सारे पाप खत्म हो जाएंगे तो वापस आप ह्यूमंस के जन्म में आ जाओगे बेटा। क्लियर है? तो ये 6 कैटेगरी हैं अकॉर्डिंग टू योर सिन कर्मास। आपके पाप कर्म के हिसाब से आपका अगला जन्म क्या होगा। अब एक और बात समझनी है बेटा कि जैसे आप एक्वेटिक में आपका जन्म हुआ तो ये मत सोचिएगा आप जलीय जीव बन गए हो, आपने बहुत बुरे कर्म किए थे तो जलीय जीव बन गए। जैसे मान लीजिए मछली बन गए, और मछली बनकर जब मरोगे तो ऐसा नहीं कि मछली बनकर जब मरोगे तो सीधे मनुष्य का जन्म ले लोगे और मनुष्य का जन्म लेने के बाद तुम सोचोगे अरे यार मछली बने थे तो बहुत परेशानी हो रही थी, अब अच्छे कर्म करते हैं और निकल चलते हैं ना। ऐसा नहीं है। अगर आप मछली बने हो, जलीय जीव में आए हो, और जब जलीय जीव बनकर मरोगे तो एक्वेटिक से ऊपर प्लांट बनोगे, याद रखिएगा। फिर प्लांट के बाद इंसेक्ट बनोगे, फिर बर्ड बनोगे, फिर एनिमल बनोगे, लास्ट में जाके ह्यूमंस बनोगे। बात समझ में आई भाई? गुड। बहुत सारे बच्चे हैं तो इतनी बात समझ में आई। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, मतलब कि वो कहीं ना कहीं हमसे क्लास पढ़ चुके थे पहले, है ना। तो जो पढ़ चुके हैं वो ऐसे आंसर देते रहेंगे और मजा आ रहा हो तो वही बताते रहेंगे। और नई चीज सीखने को आज बहुत सारी मिलेगी, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, बहुत सारे पेपर की कटिंग, बहुत सारी वॉलपेपर की कटिंग आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी, जिससे आपको सीखने की लालसा बढ़ेगी। ठीक है, अभी तो हम लोग भगवान और अंतर्यामी और परमात्मा अभी तो इनमें बात ही नहीं करी, भगवान तक पहुंचे ही नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं व्हाट इज हिंदुइज्म फिलॉसफी, हिंदू धर्म क्या होता है ना। सिर्फ मैं आपको उसका दर्शन बता रहा हूं बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया,
जो मैंने बताया उसको एक बार चित्र में विजुलाइज कर लेते हैं। देयर इज एन ब्राह्मण, एक क्या होता है बेटा, ब्राह्मण होता है। अब इस ब्राह्मण को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मत जोड़ दीजिएगा, अभी उनका नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। अभी जो मैं बता रहा हूं अभी आपको वही समझना है, और मैं ये क्यों बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं, इसका स्रोत भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, और अभी मैं आपको उसको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे मान ले हम, सही है कि नहीं, है ना। तो अभी बस कुछ समय रुको, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। तो देयर इज एन ब्राह्मण, एक ब्राह्मण होता है, इसको हम लोग पुरुष कहते हैं और इसी को हम लोग परमात्मा कहते हैं। बहुत सारी आत्माएं इससे निकलती हैं और इस प्रकृति में आकर क्या होती है बेटा, फंस जाती हैं। अभी 4 हमने क्यों बनाए हैं आपको पता चल गया होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। इसे हम लोग कहते हैं सतयुग, इसे हम लोग कहते हैं त्रेता युग, इसे हम लोग कहते हैं द्वापर युग, और इसे हम लोग कहते हैं कलयुग। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में हम लोग किस दिशा की ओर बह रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा पश्चिम दिशा की ओर। याद रखना है, वर्तमान में हम लोग इस समय किस दिशा की ओर बह रहे हैं, तो आपका आंसर आएगा पश्चिम दिशा की ओर। तो दिस इज कॉल्ड प्रकृति, नेचर। दिस इज कॉल्ड प्रकृति या फिर नेचर। अब प्रकृति के बाद जब आत्मा आई, आपको क्या मिला, सो आत्मन इंटरेक्ट विद अवर बॉडी, आत्मा को शरीर मिला और शरीर को क्या मिली, चेतना। तो माइंड कितनी तरीके से वर्क कर रहा था आपका, 3 तरीके से वर्क कर रहा था। पहला सात्विक, दूसरा राजसी, तीसरा तामसिक। सात्विक मतलब अच्छा, अच्छा और अच्छा। राजसी मतलब अच्छा और बुरा दोनों। तामसिक मतलब सिर्फ बुरा और बुरा। मांस, मदिरा, ये सब क्या है बेटा, तो ये सब आपका तामसिक भोजन है। मैराथन क्लास चला दी जाए, चलिए ठीक है, अच्छा बता दिया जाएगा। आज पूरा खत्म ही करके मानेंगे, ठीक है ना। थक जाएंगे फिर भी आज हम आपको पूरी बात बता कर जाएंगे एक क्लास में पूरी तरीके से। वैदिक एरा पूरा समाप्त कर देंगे, हिंदुइज्म पूरा समाप्त कर देंगे, सब कुछ आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि माइंड आपका कितनी तरीके से वर्क करता है, 3 तरीके से, सात्विक, राजसी और तामसिक, यानी कि अच्छा, अच्छा बुरा और सिर्फ बुरा बुरा। ओके, फिर जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है ना, यहां पर जब आपको शरीर मिला तो आपका क्या हुआ, आपने अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, जो भी कर्म करे, मतलब आप मान चलिए अच्छा बुरा दोनों करा या बुरा करा, तो आपका जन्म हुआ, मृत्यु हुई, जन्म मृत्यु, 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 जन्म मृत्यु। इस प्रकार से ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक प्रकृति में रहकर आप बुरे कर्म करते रहेंगे या फिर अच्छा और बुरा दोनों कर्म करेंगे, है ना। आप अगर सिर्फ जैसे मान चलिए ये कर्म की आपका पैमाना है, एक है पॉजिटिव और एक है आपका निगेटिव। पॉजिटिव कर्म आपका उठ ही नहीं पा रहा था, सिर्फ आपने अच्छे कर्म किए और फिर आपने बुरे कर लिए, यानी कि बराबर कर दिए, है ना। तो अगर आपका निगेटिव वाला जो कर्म है वो हल्का सा भी रहेगा तो आप समझ लीजिए कि प्रकृति में बने रहेंगे। क्लियर है, आप यहां से जा नहीं सकते, याद रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं ये बुरा कर्म करता रहूंगा तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूं जो बुरा कर्म ना हो। तो भैया प्रकृति ने आपको बुरा कर्म सिर्फ 2 तरीके से करवाती है, एक होता है आपका मोह और एक होता है माया। जो आपको शरीर मिला है, मनुष्य मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ गलत काम इन दोनों के चक्कर में करता है। या तो वो किसी से प्रेम करता होगा और या तो वो इस संसार की कोई वस्तु को प्राप्त करना चाह रहा होगा। यदि संसार की कोई वस्तु अगर आपको प्राप्त करना चाह रहा होगा तभी वो गलत काम करेगा, ठीक है ना। हाँ सर बिल्कुल, बैठ जाइए, ठीक है ना, अच्छा मिलके सर। हाँ, तो व्यक्ति भाई 2 तरीके से गलत काम करता है, एक है मोह और एक है माया। जैसे मान चलिए आपकी माता को किसी ने कुछ कह दिया, आपको तो नहीं कहा था ना, लेकिन आपकी माता को किसी ने कुछ कह दिया, तो आप जबरदस्ती उसके पास जाएंगे, 4 गाली देंगे और अपने निगेटिव कर्म को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी माता से क्या करते हैं, मोह। आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, बंधु हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप जाके और गलत करके आते हो, क्योंकि आप उससे क्या करते हो, मोह करते हो।
या तो आप संसार की कोई वस्तु पाना चाहते हो, BMW, ऑडी, बड़ा मकान, नौकर चाकर यानी माया। यदि इन दोनों को आप पाना चाहोगे तभी आप क्या करोगे, कोई ना कोई बुरा कर्म करोगे, और बुरा कर्म करोगे, यही तो प्रकृति चाहती है कि तुम बुरा कर्म करो और यहां से तुम वापस ना जाओ। बात समझ में आई भाई? इतनी बात क्लियर है? डन। तो ये पॉजिटिव कर्म है, नेगेटिव कर्म है। और जब आप मरोगे तो आपकी ये जो नेगेटिव कर्म वाली बैटरी है कितने भागों में बटी होती है भैया? 6 भागों में। 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। जब आप बहुत बुरे कर्म हो चुके होंगे, या फिर उसको ऊपर से लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं बेटा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये 6 खाने बांट देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना? इस प्रकार से बांट लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं ज्यादा भर जाएगी, यानी कि 1 मान लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, ये बुरे कर्म की बैटरी थी और यहां तक आपकी फुल हो गई, मतलब सबसे ऊपर तक आपकी फुल हो गई। ओके, तो यहां तक आपकी फुल हो गई। तो आपका जन्म किस में होगा? एक्वेटिक में। पाप थोड़े से कम हुए, आपका जन्म किस में होगा? प्लांट में। पाप थोड़े से कम हुए, किसका जन्म होगा? इंसेक्ट में। पाप थोड़े से कम हुए, किसमें जन्म होगा? बर्ड्स में। पाप थोड़े से कम हुए, किसमें जन्म होगा? एनिमल्स में। जब सारे पाप खत्म हो गए, किसमें जन्म हुआ बेटा? ह्यूमंस में। तो ये है आपके 6 कैटेगरी। बिल्कुल सही है बेटा, लोगों का सही भी आंसर है, ठीक है। तो एक्वेटिक, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल और ह्यूमंस, ये है आपके कर्म के अनुसार, आपके बुरे कर्म के अनुसार आपका जन्म। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाए इन 6 जन्मों में सबसे होशियार कौन होता है, जिसको सब कुछ आता है? वो है पौधा। इस पौधे को, है ना, चाहे बरगद हो, पीपल हो, नीम है, इस पौधे को सब कुछ पता है कि भैया हमने ऐसा ऐसा काम किया था इसलिए मैं पौधा बना हूं। अब ये पौधा बन के सोच रहा है जल्दी से मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं इंसेक्ट, फिर बर्ड, फिर एनिमल बनकर ह्यूमंस में आ जाऊं, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन जब वो प्लांट बनकर इंसेक्ट में आता है तो वो फिर सब कुछ भूल जाता है और उसका एक ही काम है ना कि कैसे अपने भूख को शांत किया जाए। इन सब का एक ही काम है प्लांट को छोड़कर कि कैसे मैं अपनी भूख को शांत करूं और कैसे मैं अपना जीवन आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ये सब ज्ञानी नहीं है सिवाय पौधे के। लेकिन पौधा ज्ञानी है तो पौधा सोचेगा मैं जल्दी से मर जाऊं तो मैं किस में पहुंच जाऊं? इंसेक्ट में। लेकिन पौधे को किससे जोड़ दिया गया है? ह्यूमन से। ह्यूमंस तभी जीवित रहेगा जब पौधे जीवित रहेंगे। तो ह्यूमंस को लगा कि भैया पौधा मरना चाह रहा है, पौधे को लग रहा है, लेकिन ह्यूमंस को जोड़ दिया गया पौधे से, तो ह्यूमंस का एक काम है पौधे को लगाओ, ऑक्सीजन प्राप्त करो। तो भैया पौधे की इच्छा है मैं मर जाऊं तो जल्दी से ह्यूमंस बनूं और अच्छे कर्म करके यहां से निकल जाऊं। लेकिन ह्यूमंस को जब इससे जोड़ दिया गया है तो ह्यूमंस पौधे में डालता है पानी, फिर वो और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है और जल्दी मरता नहीं है। तो जब तुम उस पर पानी डालते हो तो चिल्लाता है पानी मत डालो यार, तुम यार आओ जीवन दे रहे हो हमको। समझ में आ रही बात? क्योंकि ह्यूमन जुड़ा हुआ है, अगर ये तुमको पानी नहीं देगा तो इसको पानी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये है आपकी कर्म का पैमाना, और कर्म के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? जन्म होता है। तो जिसने जिसने जो जो पाप किए हैं वो अपना अपना समझ ले कि अगला जन्म उसका किसमें होने वाला है। हमको तो मोक्ष मिल जाएगा शायद, अपना अपना डिसाइड कर लो कि तुम कहां जाने वाले हो। अगर आपने अच्छा बुरा दोनों एक साथ किए हैं, न्यूट्रल हो गया है, तो वापस ह्यूमंस में आने वाले हो, क्योंकि आपको पॉजिटिव कर्म का अगर एक कतरा भी आपने अच्छा किया हो और ये पूरे तरीके से खाली हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? परमात्मा के पास। तो भाई ये प्रोसेस आपको समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ, सबको समझ में आया, वेरी गुड। अगली बात बताते हैं। अब भाई तुम यहां पर तब तक फंसे रहोगे जब तक तुमको एक क्या नहीं मिल जाता? गुरु नहीं मिल जाता।
फिर जब तुमको गुरु मिल जाएगा तो वो गुरु तुमको बताएगा, क्या बताएगा भाई? गुरु तुमको बताएगा कि आखिर तुम कौन हो। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जल्दी बताओ भाई। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहेगा सर मेरे जीवन का उद्देश्य है एक आईएएस ऑफिसर बन जाना। तो आईएएस ऑफिसर बन के क्या कर लोगे तुम? जल्दी बताओ क्या कर लोगे? शायद अच्छे कर्म कर लो तो बताओ आईएएस बन जाओ। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो जो तुम्हारा टारगेट है, एक्चुअली मैं कहूं तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मतलब तुम पैदा क्यों हुए हो भाई? अगर तुम पैदा आईएएस बनने के लिए हुए हो तो बाकी सब तो बेकार है जो आईएएस नहीं बन रहे हैं। क्या तुम जीवन का उद्देश्य एसएसजी कोचिंग में तैयारी करना है? अगर ऐसा होता तो आज सारे महात्मा, बड़े बड़े महात्मा यहीं बैठे होते फोन लेकर कि सर आएंगे और आज पढ़ाएंगे। तो एक्चुअली में जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या प्राप्त कर लेना भाई? मोक्ष प्राप्त कर लेना। और मोक्ष तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक आपको क्या नहीं मिलता? गुरु। और गुरु आपको क्या देगा? ज्ञान, कि तुम क्या हो, तुम क्यों पैदा हुए हो। और अगर तुम ये सब करते रहोगे तो फिर यहीं पैदा होगे, फिर तुम एसएससी की तैयारी करोगे, फिर आईएएस की तैयारी करोगे, फिर रेलवे की तैयारी करोगे और सोचोगे कोई तो नौकरी मिल जाए। समझ में आ गया? और ये चक्र आपका जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान, जो कि अब दिया नहीं जाता। ए से एप्पल, बी से बॉल, सी से कैट, डी से डॉग, ये सिखाया जाता है क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं पता है कि मुझे ज्ञान क्या देना है। और जो ज्ञान देता है फिर व्यक्ति लेता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र निकल चुकी होती है। उम्र के 3 पड़ाव, आश्रम व्यवस्था 4 होती है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन उम्र के 3 पड़ाव। बचपन में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जवानी में अच्छे कर्म कर सकते हो और बुढ़ापे में भक्ति कर सकते हो। और ये तीनों मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। मोक्ष प्राप्त करने के इतने साधन भाई? तो मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन। पहला, जल्दी बताओ। पहला ज्ञान, जो कि आपको मिला नहीं, बचपन में किसी ने दिया नहीं। जवानी, जवानी में तुम ज्ञान लोगे नहीं। जो तुमको ज्ञान देगा तुम कहोगे अपना ज्ञान अपने पास रखो यार, बजो कम, ठीक है ना? जब देखो ज्ञान होते रहते हो यार, क्योंकि जवान हो गए हो ना तुम, तुम्हें लग रहा है कि तुमने किसी का कहां खाया है। समझ में आ रहा है? तो कोई तुमको कैसे कुछ सुना सकता है। बात क्लियर है? हाँ। तो बुढ़ापा जब आता है तब तुमको लगता है जवानी में हमने अच्छे कर्म किए नहीं, हालांकि चलते फिरते जानवरों को मार दिया, कभी गाय को मार दिया, कुत्ते को मार दिया, कें 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 करता वो चला गया, बड़ा मजा आया। तो बुढ़ापे में एक ही चीज करनी पड़ेगी ना भैया, मोको कहां। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही? क्लियर है? तो मोक्ष प्राप्त करने के 3 तरीके। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो जीवन को उद्देश्य क्या प्राप्त करना है भाई? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने के कितने तरीके बताए हमने आपको? 3। पहला ज्ञान, दूसरा क्या है? कर्म, और तीसरा क्या है बेटा? भक्ति। तो अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या करनी है। फिर भक्ति के टोटल 9 प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, गुड। तो ये फिलॉसफी समझ में आई। अब बच्चे कह रहे होंगे मन में, सर मैं कैसे मानूं कि ऐसा होता है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा गरुड़ पुराण। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? गरुड़ पुराण। क्योंकि माना जा रहा है कि इस सृष्टि को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो है लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु चला रहे हैं। तो भगवान विष्णु का कौन है? गरुड़, जिन पर बैठकर उड़ रहे हैं वो वाहन। तो गरुड़ पुराण बताता है क्या कि यदि कोई व्यक्ति मर जाए, आराम समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति मर जाए, उसका अंतिम संस्कार किया जाए। संस्कार करने के बाद, है ना, संस्कार 16 होते हैं बेटा, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतो नयन, है ना, अन्नप्राशन, जात कर्ण, चूड़ाकर्ण, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन, है ना, सीमांतो और समावर्तन, केशांत, है ना। तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे, उत्तर वैदिक काल का पाठ है, तो उत्तर वैदिक काल में आएंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गरुड़ पुराण क्या बताता है समझिएगा। गरुड़ पुराण बताता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद जो उसकी राख होती है जली हुई,
उसको ले आया जाता है। लाने के बाद गरुड़ पुराण के मंत्रों से उसको बांधा जाता है। एक प्लेट ली जाती है, प्लेट में राख को चाल कर रख दिया जाता है और उसको ढक दिया जाता है। ढक देने के बाद उसको बांध दिया जाता है। गरुड़ पुराण के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और 7 दिन के बाद या 13 दिन के बाद है ना, उस बर्तन को खोला जाता है। मनुष्य का जन्म जिस योनि में या जिस अगले जन्म में जिस रूप में हुआ होगा, उसकी प्रतिबिंब उस राख पर बन जाती है। कहो हाँ कि ना? बात समझ में आई? तो जिनके माता पिता ये वीडियो देख रहे हो या थोड़े से जो उम्र दराज हो, उनको तो ये बात समझ में आ गई, अरे सर बिल्कुल प्रूफ कर दिया, आग लगा दी। लेकिन जो बच्चे हैं जो अभी पास हुए इंटर या फिर जो अभी खेलने की कूदने की उम्र में है, वो करे अबे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने जो बात कही उसको यहां पर प्रूफ भी करके दिखा दी। तो अब मान लेंगे हम लोग कि हिंदुइज्म फिलॉसफी इज द बेस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। कितनी प्यारी, कितना, बस यही है, जितना है बस यही है। आपने इतना जान लिया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अगर आपने इतना जान लिया, सब जान लिया, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा कौन सा धर्म है, तो तुम बोलो फक्र से हिंदू धर्म है। और कोई कहे कि प्रूफ करो, बताओ क्या होता है, तब बताना है उसको, अच्छा देयर इज एन ब्राह्मण, जैसा मैंने बताया बिल्कुल सेम यही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट टाइम आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। तो ये सात्विक समझ में आया, राजसी समझ में आया और तामसिक समझ में आया। अभी मैंने भगवान की बातें नहीं करी, अभी तो मैंने पैरानॉर्मल चीजें की बातें भी नहीं करी हैं। भूत प्रेत पिशाच जादू टोना टुटका वशीकरण पत्नी छुटकारा पति छुटकारा सौतन छुटकारा, ये तो अभी अथर्ववेद में आना बाकी है। अब कुछ पत्नियां सोच रही होंगी, सर ऐसा कोई मंत्र बता दो अपने पति के ऊपर फूंक के मार दें, हैं? चलो ये बात क्लियर है। अगर यहां तक बात समझ में आ रही हो, गुड अश्वनी जी, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो फटाफट यस सर बोलो, फटाफट। अगर यहां तक आपको सारी बात क्लियर हो तो फटाफट यस सर बोलो। आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 जल्दी। जी सर, यस सर, ओके सर, ओके, ठीक 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 ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर ही लेते हैं भगवानों पर। तो एक होते हैं परमात्मा, जिसको हम लोग कहते हैं ईश्वर, ठीक है ना। ईशु शब्द से ईश्वर आया है ईसाई धर्म से। एक होता है अंतर्यामी और एक होता है भगवान। क्या बताओ ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? फटाफट बताओ, ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? तब तक मैं जो मैंने आपको युग बताए थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, आज नाम नहीं लिया जाएगा आप लोगों का, ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग है भी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मायके की धमकी मोहित राहुल जी बोल रहे हैं, पत्नी देती है, चलो ठीक है। ये 4 युग हैं। ये 4 युग में कौन कौन से कितने कितने वर्ष के होते बता देते हैं आपको। कलयुग में होते हैं 4,32,000 वर्ष, कलयुग में है 4,32,000 वर्ष और ऋग्वेद में 4,32,000 अक्षर है। याद रखिएगा, कलयुग में 4,32,000 वर्ष हैं और ऋग्वेद में 4,32,000 अक्षर हैं। क्लियर? 1,53,864 शब्द हैं, वो बातें बात में करेंगे। ये है 8,64,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि किस युग में कितने वर्ष हैं, तो आपने इस प्रकार से बता देंगे कि कलयुग में है 4,32,000
द्वापर युग में है 8,64,000, त्रेता में है 12,96,000 और सतयुग में है 17,28,000। तो सबसे बड़ा युग कौन सा है? सतयुग। तो सबसे छोटा युग कौन सा है? कलयुग। बात समझ आई? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई दिया जाए तो सतयुग को हमने क्या कहा था? नॉर्थ। इसको क्या कहा था? ईस्ट। इसको क्या कहा था? साउथ। इसको क्या कहा था? वेस्ट। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो अनुपात कितना रहेगा? 4:3:2:1। ये इसका अनुपात है बेटा। अगर आपसे कोई कह दे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, या आपसे कह दिया जाए कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट का अनुपात क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 4:3:2:1। ये इसका आंसर आएगा। ओके, डन। हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि परमात्मा, अंतर्यामी और भगवान में क्या अंतर है, कि तीनों एक ही हैं। तो बच्चों ने आंसर क्या दिया है? ऊपर देखना पड़ेगा हमको। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों एक ही हैं, तीनों एक दूसरे के रूप हैं, तीनों अलग अलग हैं, अलग 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 अलग। ठीक है, जो बच्चे जीएस स्पेशल के बैच में हैं उनको पता है, जो पहले ले चुके थे उनको भी पता है ना? कोई बात नहीं, सबको सीखने दो। मेरा तो जितनी बार बस चले मैं बार बार पढ़ाऊं, लेकिन बस नहीं चल रहा है? क्योंकि कोरोना चल रहा है। चलो देखते हैं भाई। हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको? परमात्मा, अंतर्यामी या भगवान में क्या अंतर है? तो बिल्कुल सही है, ये तीनों क्या है बेटा? अलग अलग है। समझिएगा, परमात्मा क्या है? जिसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कोई ना कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। कोई ना कोई है जो जिसने सृष्टि को बनाया है, कोई ना कोई है जिसने मुझको बनाया है, मेरे जीवन को बनाया है, लोगों को बनाया है ना? नदियां बनाई है, पहाड़ बनाया है, पर्वत बनाया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उसने हमसे छुपाई भी हैं, जिसको मैं ढूंढ भी नहीं पा रहा हूं या ढूंढने की कोशिश करता हूं लेकिन जान नहीं पा रहा हूं। तो वो जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, पता नहीं कब गाएगा, पता नहीं कब आया था, जिसको नहीं जान पा रहे लेकिन विश्वास है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परमात्मा। क्लियर है? गुड, आगे बढ़ते हैं। अंतर्यामी, जब हम देख नहीं पा रहे हैं तो मानेंगे क्या? अंतर्यामी क्या? अंतर्यामी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी कीड़े मकोड़े को, दुनिया का कोई भी ऐसा जीव हो जिसको आप अपने हृदय में बसा लें, जिसको आप अपने हृदय में बसा लें और कहें कि सब कुछ तुम ही कर रहे हो, बाकी कोई नहीं। मैंने अपने पिता को अपने हृदय में बसा लिया और मैंने कहा जब भी कुछ हो जाता, मुझे चोट लग जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब मैं कहता हूं कि पिताजी आप ही तो सब कर रहे हैं, आप ही ने सब कुछ किया है। आपने अपने माता पिता को अपने दिल में बसा लिया, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने दिल में बसा लिया, तुलसीदास ने राम जी को दिल में बसा लिया, तो हमने अपने दिल में बसा लिया। जब भी मीराबाई, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मीराबाई कहती है प्रभु आप ही तो सब कुछ कर रहे हो। तो जब हम किसी को अपने हृदय में बसा लें और दुनिया में कुछ भी घटित हो, मैं सबका जो आरोप है, प्रत्यारोपण है, कुछ भी है, अच्छा बुरा कुछ भी है, इन सब का एक ही पॉइंट मानू, एक ही कारण मानू, वो कौन है? मेरे दिल में बसने वाला व्यक्ति। तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्यामी। बात समझ आ रही है? तो किसी की प्रतिरूप को जब हम अपने हृदय में बसा लेते हैं और सब कुछ उसी को मान लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्यामी। तो अब हम लोग आते हैं हम लोग के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, देवेश, नताशा, कुमारी आरती, रोहित कुमार, पूजा रानी। अब हम लोग इन पर आते हैं। हम लोग कैसे हैं? उसको देख नहीं पा रहे हैं, इसको देख नहीं पा रहे हैं, दिल में किसी को बसा नहीं पा रहे हैं, क्यों? दिल में कोई और बसा है। हाँ, सब अपने अपने जगह पहुंच गए। अरे भाई चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग जो सोच रहे हैं वो भी सही है। तो इसको देख नहीं पा रहे हैं, दिल में किसी को बसा नहीं पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, तुमको एक मूर्ति बनानी पड़ेगी, मूर्ति बनाकर सामने रखना पड़ेगा और विश्वास जताना पड़ेगा कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तो जब हम किसी को दिल में नहीं बसा पाते, समझ गया? क्योंकि बहुत सारे काम हमारे पास हैं, बिल्डिंग बनानी है, बच्चों को देखना है, माता पिता को देखना है, बीवी को देखना है, सबको देखना है, पड़ोसी को देखना है,
तो भगवान के टाइम ही नहीं है, भगवान दिल में बस ही नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? तो हमने एक मूर्ति बनाई, सामने रखा, उसको हमने क्या कह दिया? भगवान। और जब मुझे समय मिलता है मैं जाता हूं, 15 मिनट उनको देखता हूं, देखने के बाद अपनी बात बताता हूं, चला आता हूं। तुम्हें विश्वास करना पड़ा कि वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जब किसी को हम लोग मूर्त रूप दे देते हैं तो उसे कहते हैं भगवान। ठीक है। अच्छा, हमने अभी कुछ लोगों का नाम बोला था और लोगों ने सोचा यार नाम बोल ले रहे हैं, चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो। और जैसे मैंने नाम बोल दिया सब चिल्ला लगा, अरे मेरा 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 मेरा, अरे मेरा मेरा। चलो वक्त आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भगवान समझ में आ गए, अंतर्यामी समझ में आ गए और परमात्मा समझ में आ गए। तो तीनों क्या है बेटा? अलग अलग है। हो सकता हो एक हो, कुछ इस प्रकार मान लो जैसे सूर्य। तो अगर आप एक टप ले लें, टप मतलब कि एक बर्तन ले लें, बर्तन में पानी भर दें तो उसमें सूर्य की परछाई दिखती है? हाँ दिखती है। ये मेरे वाले भगवान है, उनके अपना बर्तन है, उसमें परछाई दिख रही होगी, उनके पानी में दिख रही होगी। अमेरिका को चला जाए, वहां पर अपना बर्तन ले ले, पानी भर दे, सूर्य की परछाई उसमें दिख रही होगी, दिख रही होगी। हो सकता है वो एक है, लेकिन हमारे सबके बर्तन में अलग अलग दिख रहा है। हमको दिख रहा है ये मेरे वाले हैं, वो तुम्हारे वाले हैं। एक्चुअली में कहो वो एक हो, परमात्मा। लेकिन हम लोगों ने मेरे मेरे करके उसको कई भागों में बांट दिया हो। बात समझ में आई? ठीक है जतिन कुमार जी, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ चीजों पर। एक हमने गुण क्या बताया था? सात्विक, ठीक है ना। एक गुण क्या बताया था? राजसी। और एक गुण क्या बताया था? तामसिक। सात्विक मतलब क्या है भैया? अच्छा। राजसी मतलब क्या है? अच्छा और बुरा दोनों। तामसिक मतलब क्या है? बुरा और सिर्फ बुरा। ठीक है, बुरा और मतलब सिर्फ बुरा। तो ये तीन गुणों के तीन देवता हमारे पास हैं। ब्रह्मा जो हमेशा एक नई दुनिया बनाने की बात करते हैं, क्रिएटर, रचनाकार, सृष्टि रचनाकार, ठीक है। विष्णु, महेश। तो ये तीन गुणों के तीन देवता हैं। जब आप त्रिशूल देखते हैं, याद रखिएगा, जब भी आप त्रिशूल देखते हैं तो याद रखिएगा बेटा, जब भी आप ये त्रिशूल देखेंगे तो जब भी आपसे कहा जाए इस त्रिशूल का मतलब क्या है, याद रखिए ये त्रिशूल कोई वो नहीं है कि हमारे हिंदुइज्म में जितनी भी चित्र आप देखते हो, जितने भी, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सरस्वती बगल में बैठी हुई हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, है ना, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। जितने भी चित्र आप देखते हो वो कुछ ना कुछ आपको बताते हैं, याद रखिएगा, वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैकुंठ धाम होगा, वो बैकुंठ धाम होगा और क्षीर सागर होगा, वहां पे एक नाग बैठा होगा, नाग के ऊपर एक आदमी बैठा होगा और एक औरत उनके पैर दबा रही होगी। ये सब कुछ ना कुछ बताते हैं, आपको उनसे कुछ सीखना है, ना कि क्षीर सागर बैकुंठ धाम घूमने जाना है। वो कौन है जो ये पिक्चर में दर्शाए गए हैं, इसको समझना है। समझ में आ गया? और वो आज मैं समझा कर रहूंगा आपको, ठीक है। ये त्रिशूल का अगर आपसे मतलब पूछा जाए तो ये है आपका सात्विक गुण, ये है आपका राजसी गुण, ये है आपका तामसिक गुण। क्लियर? तो ये तीन पार्ट है, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुण। ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक डमरू बंधा रहता है। ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पर एक डमरू बंधा रहता है, और जब इस डमरू को बजाया जाता है
तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये शैव धर्म के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको, अभी मैं बताऊंगा कि जब सात्विक, राजसिक, तामसिक, जब ये तीनों मिलते हैं, जब ये तीनों ऊर्जाएं मिलती हैं, तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति होती है तो मनुष्य का जन्म होता है, और जब मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य के पास ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक, ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। बात समझ आई? ओके। अकॉर्डिंग टू वैदिकिज्म, वैदिक सभ्यता के अनुसार, हिंदुइज्म के अनुसार बताया जाए तो ब्रह्मा वो हैं जो सृष्टि बनाते हैं। क्या बेटा? इस संसार को बनाते हैं। विष्णु वो हैं जो इस संसार को चलाते हैं। महेश वो हैं जो इस संसार का विनाश करते हैं। तो जब महेश इनका विनाश करते हैं, जब महेश संसार का विनाश करते हैं तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो विष्णु जी जो संसार को चला रहे होते हैं, है ना, वो अपने प्रिय लोगों को जो अच्छे कर्म करे होते हैं उनको बचाकर अगले युग में धकेल देते हैं। बात समझ आई? इट्स अ चक्र। ठीक है ना? भृगु ऋषि के भाई का नाम है महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा। पिता का नाम है प्रचेता या ऋषि कश्यप, बताया जाएगा अभी उनके बारे में भी। ठीक है ना? अभी इतना दिमाग मत लगाइए, ठीक है ना? कि ऐसा नहीं कि आपने एक दो ऋषि के नाम अगर यहां पर लिख दिए बेटा तो आप सोच रहे हो कि बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे। नहीं, अभी तो ऋषियों की मुनि की लाइन लगा देंगे बेटा हम तो। ठीक है, बस सोचते रहिएगा। अब ब्रह्मा जी ने बनाया है तो ये हो गए, उत्पन्न किया है जनरेटर, चलाते हैं ऑपरेटर, विनाश करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो हमने इस गॉड का जो रूप है, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सृष्टि को बनाना, चलाना, विनाश करना, बनाना, चलाना, विनाश करना, बनाना, चलाना, विनाश करना, इस प्रकार से ये तीन गुण के तीन देवता। समझ में आया? गुड। तो ये बात समझ में आई आपको? तो ये जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर समझ में आया, ये गॉड समझ में आया। वेरी गुड। धनुष ये समझ में आया, त्रिशूल समझ में आया बेटा आपको? वेरी गुड, त्रिशूल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आगे चलकर क्या हुआ कि जो हिंदुइज्म है वो दो भागों में बाइफरकेट हो गया। एक हो गया आपका वैष्णव संप्रदाय और एक हो गया आपका शैव संप्रदाय। क्यों? समझिएगा। हिंदुइज्म आगे चल के कितने भागों में बटा है बेटा? दो भागों में। कौन कौन सा? वैष्णव सेक्ट और दूसरा कौन सा है? शैव सेक्ट। बहुत सारी चीजें स्किप करते हुए चल रहे हैं, है ना, छोड़ते हुए चल रहा है, क्योंकि वही बात हम लोग को पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, शिवलिंग की पूजा हो और चाहे अर्धनारीश्वर नाम का शब्द हो, ये सब बातें भी हम लोग जब शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ये जब ये सब चीजें पढ़ेंगे तब उन पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि अब हम सती की कहानी बताने लगे, सती ने अपने आप को 52 टुकड़ों में समाहित कर लिया था, जो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वहां पे शक्तिपीठ बनाई गई, लगेगा तो बातें की जाएंगी। ठीक है ना? इस्लाम धर्म पर भी किसी दिन बातें की जाएंगी बेटा। ठीक है ना? जैसे आज हमने हिंदू धर्म में बातें की हैं, उस प्रकार से इस्लाम धर्म की कभी बातें की जाएंगी, जैन धर्म की बातें की जाएंगी, बौद्ध धर्म की बातें की जाएंगी, है ना, धर्म निरपेक्षता बताया जाएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा, जो हिंदुइज्म है वो आगे चलकर दो भागों में बाइफरकेट होता है। हर धर्म बाइफरकेट हुआ है। समझिए कि चीजें बाइफरकेट कैसे होती है, समझिएगा चीजें बाइफरकेट कैसे होती हैं। बहुत प्यारा एग्जांपल समझिएगा कि जैसे मैं था, मुझसे किसी व्यक्ति से, तुम ही लोग हो, तुम लोगों ने हमसे पढ़ा, ठीक है, सबने हमसे पढ़ा और पढ़कर जितना मुझको आता था उतना आपको आने लगा। बात समझिएगा, जितना मुझको आता था उतना सारा आपको आने लगा। अब आपने क्या किया
कि एक दिन जब आप हमसे सब कुछ सीख गए, जब सब कुछ सीख गए, तो आपने अपनी एक नई दुकान खोल ली। आपने देखा सर की दुकान तो बहुत चल रही है, सब लोग सीखने आते, कुछ ना कुछ देखे जाते हैं, और आपने दूर जाकर एक दुकान खोल ली और सब कुछ वही बताया जो मैंने बताया था, और आपने अपनी अलग फैन फॉलोइंग बना ली। जब आपसे किसी ने पूछा कि यार इतना आपको कैसे आया, कैसे पता चला, तो आपने कहा मैंने तपस्या से प्राप्त किया है, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। और यही होती है मानव की प्रकृति। समझिएगा, मानव कभी वो चीज नहीं बताता है कि उसके गुरु कौन थे, उसने सारी चीजें अपनी कहां से प्राप्त करी हैं, वो कभी नहीं बताता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने बता दिया कि मैंने उनसे सीखा है तो सब लोग फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे, फिर मेरे पास क्या बचेगा। इट्स अ ह्यूमन मेंटालिटी। ओके, चलिए, तो फिर क्या हुआ, कोई चीज कैसे बटती समझ में आ गया ना बेटा, वेरी गुड। हिंदुइज्म दो भागों में बट गया आगे चलकर, एक था वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव सेक्ट, और एक था आपका शैव संप्रदाय, शैव सेक्ट। ये दोनों अलग, फिर आगे चलकर वैष्णव संप्रदाय भी अलग बटेगा। ऐसा नहीं कि तुम बटे हो, तुमने अपने माता पिता का साथ छोड़ा है, तो ऐसा नहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। जैसा करोगे आगे मिलेगा तुमको जरूर, क्योंकि तुम्हारे जैसे मेंटालिटी वाले दुनिया में और भी तो लोग पैदा होते चले जाएंगे भाई। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय हो गया। तो जो वैष्णव संप्रदाय है वो विष्णु जी को ही सब कुछ मानता है, और जो शैव संप्रदाय है वो लॉर्ड शिवा को सब कुछ मानता है। अब एक कहानी सुनाते हैं। एक बार विष्णु जी थे और लक्ष्मी थी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि विष्णु जी सिर्फ और सिर्फ हर जगह भक्त भक्त और भक्त करते रहते थे, मतलब मनुष्य को जो उनके भक्त होते थे उनको सही डायरेक्शन देने की बात करते रहते थे। लक्ष्मी को ये बात अच्छी लगी, तो लक्ष्मी को हम लोग यहां मान लेंगे प्रकृति। और प्रकृति किससे बनी हुई है, मोह और माया से। अगर आपके पास माया है तो सब लोग आपको मोह करते हैं, मतलब लक्ष्मी आपके पास है तो प्रकृति की सब कुछ आपके पास है। ललित कुमार जी, ठीक है। अब क्या हुआ समझिएगा, इतनी बात क्लियर है। तो अब एक ट्रायंगल बना, समझिएगा जब भी कोई पूजा होगी अगर एक ट्रायंगल बनता है तो समझ जाइएगा कि किस संप्रदाय की पूजा होने वाली है। यदि आपका ऐसा ट्रायंगल बनता है तो समझ जाइएगा किस संप्रदाय की पूजा होने वाली है। यदि आपके ये दोनों ट्रायंगल बन जाते हैं तो समझ जाइएगा किस संप्रदाय की पूजा होने वाली है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है उसका ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये वाला, ये है लक्ष्मी जी, ये है विष्णु जी, और ये है ह्यूमन मतलब मनुष्य। मनुष्य जो है वो लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी विष्णु जी के पीछे भाग रही हैं, विष्णु अपने भक्त के पीछे भाग रहे हैं। विष्णु ह्यूमन से कह रहे हैं कि भैया मैं हर युग में अवतार लूंगा, तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर युग में अवतार लेंगे, विष्णु जी कह रहे हैं अपने मनुष्य को समझाएंगे, और लक्ष्मी जी कह रही हैं जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं आपके इस मनुष्य को प्रकृति में फंसाए रहूंगी, आपके पास जाने नहीं दूंगी। और विष्णु जी हर बार युग में अवतार लेके बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी गुरु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन अवतार में, कभी कुर्म अवतार में, किसी न किसी अवतार में आते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को समझ में आ ही नहीं रहा है। और ये चक्री चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। बात समझ आ रही है, क्लियर है। लेकिन मनुष्य को गुरु मिला, मनुष्य ने सब कुछ जान लिया, और जब मनुष्य ने सब कुछ जान लिया तो अब क्या है, उल्टा चक्र चला। अब एक चक्र ये चला, लक्ष्मी, ह्यूमन और विष्णु जी। ह्यूमन आया विष्णु जी के पास, लक्ष्मी जी वैसे चक्कर किसका लगा रही है, इनका। तो अब क्या होगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, लक्ष्मी जी, ह्यूमन और विष्णु जी। तो ह्यूमन को क्या मिल गए, विष्णु जी मिल गए, मतलब मोक्ष मिलना ही मिलना है, उसने बुरे कर्म किए नहीं क्योंकि वो भगवान की तरफ भाग रहा था। और लक्ष्मी जी ह्यूमन से कह रही हैं कि अगर तुम यहां पर आओ तो हम तुम्हें लक्ष्मी देंगे। तो ह्यूमन ने कहा ठीक है, ह्यूमन ने लक्ष्मी जी को इधर कर दिया, अपने इधर आ गया। तो ह्यूमन को क्या मिला, मोक्ष भी मिला और प्रकृति का सुख भी मिला।
तो ये दोनों प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान जरूरी है कि तुम्हें किसकी तरफ भागना है। बात समझ आई भाई? ओके, तो इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये था आपका वैष्णव सेक्ट। ये आपका क्या है भाई? वैष्णव सेक्ट है। तो अब जल्दी से हमको बता दो विष्णु जी के अवतार, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो आपके अवतार, जो 10वां अवतार कल्कि के रूप में होने वाला है कलयुग में, है ना, सारे पापियों का संहार करने के लिए। अभी तो मुझको कोई पापी दिख नहीं रहा है। अगर आपके नजर में कोई पापी हो, लादेन आदेन तो छोटे से पापी हैं यार, वो कहां लादेन एबटाबाद निपटा दिए गए, है ना, बच्चे बच्चों को इंडियन आर्मी निपटा दे रही है, ठीक है ना। तो आपको बताना है वो 10 अवतार। चलिए आपके सामने पेश करते हैं 10 अवतार। ये हैं आपके लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार। देखिए, पहला अवतार मत्स्य के रूप में है, इसलिए सबसे प्राचीन पुराण किसमें माना जाता है? मत्स्य के रूप में माना जाता है ना। मछली के रूप में इन्होंने बचाया था सब लोगों को, मनु भी इसमें बच गए थे। दूसरा क्या है? कूर्म अवतार। तीसरा क्या है? वराह अवतार। चौथा नरसिम्हा। पांचवा वामन। छठा परशुराम। अगला राम। फिर क्या? बलराम। बुद्धा। अच्छा देखो, जो यहां पे बुद्धा लिखा हुआ है ना, तो कुछ लोग यहां पर गौतम बुद्ध को विष्णु जी का अवतार ना बताकर यहां पर किसको बताते हैं? जल्दी बताइए। ओके, गुड गुड। हाँ, कल की लास्ट में, ठीक है, सब लोग सही बता रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोग बेटा बुद्धा को अवतार नहीं मानते हैं और उनकी जगह बलराम को ही लिखते हैं बार बार, ठीक है ना। आप चलिए थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, थोड़ी सी कहानी। जैसे पहला मत्स्य अवतार है, तो ये पहला अवतार है और पहला पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण आपसे पूछा जाए तो आप बताना है मत्स्य पुराण। कूर्म अवतार, कूर्म अवतार तो आप जानते ही हैं, है ना। छोटी सी कहानी होती है कूर्म अवतार की, कि एक ऋषि मुनि होते हैं। अब ऋषि मुनि का नाम आप बताएंगे तो आगे बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, लोगों ने लिखा भी है मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हन, वामन, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ कहानी इस प्रकार से होती है बेटा कि एक दुर्वासा नाम के ऋषि होते हैं। दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र जी सोचते हैं कि मैं जाता हूं और जाकर पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। आराम से सुनिएगा, मैं जाता हूं और जाकर पृथ्वी का भ्रमण करके आता हूं। बेटा यहां पर आप राम के बाद जो है यहां पे श्री कृष्ण कर सकते हो, याद रखिएगा, राम के बाद कृष्ण कर सकते हो और कृष्ण के बाद बलराम कर सकते हो। तो वही तो मैंने आपको बताया कि राम के बाद यहां पर आप कृष्ण कर सकते हो, ठीक है ना, कृष्ण के बाद बलराम कर सकते हो। तो कुछ लोग बलराम को अवतार मानते हैं और कुछ लोग गौतम बुद्ध को अवतार मानते हैं। तो गौतम बुद्ध और बलराम को लेकर क्या है, अवतारों में थोड़ा सा मतभेद है, याद रखिएगा। गुड, तो जल्दी बताते, जल्दी कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। तो महर्षि दुर्वासा थे, तो इंद्रदेव और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो दुर्वासा ऋषि उनको पहचान जाते हैं, तो दुर्वासा ऋषि जल्दी से फूलों की माला बनाते हैं और माला बनाकर पहनाने की कोशिश करते हैं। तो इंद्रदेव ने क्या किया, वो माला लिया और माला लेकर हाथी को पहना दिया, मतलब घोर बेइज्जती कर दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आप और आपके समकक्ष जितने देवता होंगे, है ना, सूर्यास्त के समय उनकी शक्तियां चली जाएंगी। इंद्रदेव ने सोचा ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। इंद्रदेव जब बैठे हुए थे तो उनके साथ जितने भी देवता बैठे हुए थे, है ना, उन सबकी शक्तियां चली गई। जब शक्तियां चली गई तो ये बात पता चल गई राक्षसों को। जब राक्षसों को पता चल गई तो दे हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका। तो अब क्या हुआ, जब उनको सुनहरा मौका मिला तो सब लोगों ने कर दिया इंद्रलोक पर हमला। सारी जितने भी परियारियां थी, जितने भी अप्सराएं थी, सबको कर लिया कैद। सारे देवता भागते भागते विष्णु जी के पास गए और कहते सर आप ही बचा सकते हो। तो विष्णु जी ने कहा कि शक्तियां वापस आ जाएंगी यदि क्या किया जाए, यदि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन के लिए देवताओं के पास इतनी शक्तियां नहीं थी। हाँ, दुर्वासा था बेटा, दुर्वासा ऋषि थे, ठीक है ना। तो क्या बताया हमने आपको यार, बीच बीच में एक दो लोग बोल देते हैं कुछ, ठीक है ना, कि मेरी सुनो, पता नहीं क्या, ठीक है, सुनिए। तो अब क्या हुआ कि विष्णु जी ने कहा अकेले तो समुद्र मंथन होगा नहीं, तो आपको जाकर किसको बुला के लाना है, राक्षसों को भी। तो दोनों लोग मिलकर मंथन करेंगे। तो विष्णु जी ने कहा तो अगर राक्षस भी मंथन करेंगे तो उनको भी देना पड़ेगा अमृत। तो कहा प्रभु उपाय सोचो। तो विष्णु जी ने सोचा ठीक है, अच्छा बुला लाओ, अमृत की एक बूंद भी उनको नहीं मिलेगी, मैं वादा करता हूं।
बुला लाओ। भैया राक्षस, क्यूट क्यूट से राक्षस जो मोटे काले सब चले आए। अब सोचा गया समुद्र मंथन कैसे किया जाएगा, तो समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को बुलाया गया। जब मंदार पर्वत को लाया गया तो मंदार पर्वत जब समुद्र में गए तो उनको हिलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, मैं कछुए का अवतार ले लेता हूं, कुर्म बन जाता हूं, है ना, और ब्रह्मा जी को बुला लाइए। तो वो बैलेंस बराबर करने के लिए मंदार पर्वत के ऊपर बैठेंगे, क्योंकि ज्यादा राक्षस अगर ज्यादा खींच देंगे तो हमारी पीठ से उतर सकता है पर्वत। तो भैया कुर्म के रूप में, कछुए के रूप में वो नीचे हो गए, ब्रह्मा जी ऊपर हो गए, बीच में हो गए मंदार पर्वत। और नागों के देवता वसुकी को बना दिएगा रस्सी। तो रस्सी बनाने के बाद उनको खींचा गया, और जब खींचा गया तो बहुत सारी चीजें निकली, बहुत सारी चीजें निकलते गए, कामधेनु गाय भी निकली, है ना, सबको बांटा गया। और अंत में क्या निकला, हलाहल नाम का जहर। जब हलाहल नाम का जहर निकला तो सभी लोग मरने लगे। जब मरने लगे तो महादेव पहुंचे, और महादेव ने आन देखा था वो हलाहल नाम के जहर को पीना शुरू कर दिया। पार्वती जी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, और पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था, ठीक है ना, और जैसे पूरा चेहरा नीला, और नीला पड़ते हुए गर्दन से नीचे जहर उतर ही रहा था कि पार्वती जी ने सोचा इस प्रकार तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो पार्वती जी गई और उन्होंने जाके उनका जो हाथ था उनके गर्दन के पास लगा दिया। तो सारा जितना भी जहर था वो गर्दन के पास ही रुक गया, शरीर के अंदर नीचे तक नहीं पहुंचा, और एक नया नाम मिला, नीलकंठेश्वर। कितने भोले हैं, देख रहे हो कितने भोले हैं। देखा सृष्टि का विनाश होने वाला हलाल नाम के जहर से गए दौड़ के जाके पीने लगे। उन्होंने नहीं देखा कि हमारा क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, कुछ होना है कि नहीं होना है। इस प्रकार से कथा बची। अब क्या हुआ, नीलकंठेश्वर की जय बोला गया और चले गए वापस। फिर क्या हुआ कि समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला भैया, हाँ, धन्वंतरी ऋषि या धन्वंतरी देवता के रूप में क्या निकला, हाँ, अमृत निकला। अब जब अमृत निकला तो गरुण देवता, बताया ना विष्णु जी के जो वाहन है, गरुण देवता उसको पकड़ते हैं और पकड़कर भागते हैं। तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं 4 जगह, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। कहाँ कहाँ, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। इसलिए कुंभ का मेला वहां पर लगता है। तो कुंभ का मेला क्यों लगता है पता चल गया ना। अब क्या हुआ, जब कुर्म का अवतार छोड़ के देखा, ऊपर आए तो देखा कि सब भागादौड़ी बची हुई है। पहले गरुड़ देवता भाग गए अमृत लेकर, अमृत का कलश लेकर, फिर उसके पीछे देवता भाग रहे हैं, उसके पीछे राक्षस भाग रहे हैं, क्या किया जाए। अब विष्णु जी परेशान। तो विष्णु जी ने क्या किया, एक सुंदर कन्या का रूप बनाया। अब जब सुंदर कन्या का रूप बनाया, हाँ, सुंदर मोहिनी अट्टम वाला डांस, ठीक है, तो सुंदर कन्या का रूप बनाया और राक्षसों के सामने प्रकट हो गए विष्णु जी। और जब विष्णु जी राक्षस सामने प्रकट हो गए तो राक्षस सारे ढेर, ओ माय गॉड, इतनी सुंदर कन्या, ढेर हो गए। अब वो सब वहीं बैठकर उस सुंदरी का डांस देखने लगे। और जब लाइन बनाकर सभी देवताओं ने पीना शुरू कर दिया अमृत। एक राक्षस था, वो पहचान गया क्या कि भैया ये जो लड़की है, जो सुंदरी है, ये विष्णु जी हैं। वो देवताओं का रूप लेकर मुकुट उकुट पहनकर लाइन में लग गया देवताओं वाली, कहा मैं भी पीऊंगा। सूर्य देवता जान गए। तो सूर्य देवता ने चंद्रमा देवता को बताया। तो सूर्य देवता चंद्रमा देवता ने चिल्लाया, अरे ये राक्षस है। और तब तक एक बूंद अमृत की वो राक्षस पी चुका था, और राक्षस का नाम था राहु। क्या नाम था बेटा, राहु, ठीक है ना। तो तुरंत ही उस सुंदरी ने चक्र छोड़ा, विष्णु जी ने अवतार लिया था, विष्णु जी ने अपने रूप में आया और चक्र छोड़ दिया, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र से कटी हुई गर्दन कभी जुड़ नहीं सकती। चक्र गया, गर्दन कट गई, लेकिन अमृत की एक बूंद शरीर में पहुंच चुकी थी, तो वो तो अमर हो गया। सर वाला भाग राहु कहलाता है, इधर वाला भाग केतु कहलाता है। किसने बताया था, सूर्य और चंद्रमा ने। इसलिए राहु केतु किसको परेशान कर रहे हैं आजकल, सूर्य और चंद्रमा को परेशान कर रहे हैं। तो ये था कुर्म अवतार। वराह अवतार आप जानते हो, सुअर के रूप में आए थे, पृथ्वी को जलमग्न कर दिया था, तो पृथ्वी को अपनी थूथुन में रख के निकाल के फेंक दिया था। नरसिम्हा अवतार भी जानते हो, ना मुझे पाताल में, ना कोई आकाश में, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई ये, ना आदमी, ना औरत, कोई ना मार पाए, है ना। तो बाहर अंदर ना करके उसको ध्यान के ना दहलीज पे मार दिया गया था। वामन अवतार समझते हो, है ना, एक बौने ब्राह्मण के रूप में गए थे, कहा कि मुझे 3 गज जमीन चाहिए, तो कहा ठीक है, पहला पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, ठीक है ना, पहला पैर पृथ्वी पर, दूसरा पैर स्वर्ग में, और तीसरा पैर कहाँ रखा जाए, क्योंकि तीसरा पैर फिर उसके सर पर रख दिया गया था। तो इस प्रकार से कुछ हैं, चलिए देखते हैं। फिर परशुराम क्षत्रियों का संहारा कहलाते हैं।
ठीक है, सर्वछत्रांतक कहलाते हैं। राम कृष्ण इन सब के बारे में तो आप जानते हैं, तो ज्यादा कहानी ना पेश करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और बात समझिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, हिंदुज्म पे ये बात क्लियर हो गई कि इस वैष्णव संप्रदाय के बारे में, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और बात समझ जाते हैं। मैं इस चित्र को आपको समझा देता हूं कि ये चित्र आपको परेशान कर सकता है। ये जो चित्र आप देख रहे हो बेटा, देखो ये है आपका कुर्म अवतार वाला। देखो ये बेटा आपका है कुर्म अवतार वाला, जिसमें कि नागों के देवता वासुकी हैं और शंकर भगवान भी हैं, सब लोग देखो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये कुर्म अवतार आपने देख लिया होगा बेटा। हाँ, वो राजा बाली था बेटा, जिसके वामन अवतार लिया था। आगे ये समझिएगा कि यहां पर इस, अगर आपसे कहा जाए इस चित्र को समझाइए, तो ये चित्र समझिएगा क्या है कि जिस सागर में लेटे हुए हैं विष्णु जी, उसे कहते हैं क्षीर सागर। सांप जो है, अच्छा देखो एक और बात कि सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है। क्या है? सांप। याद रखिएगा, सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है बेटा? सांप। क्लियर है? क्योंकि सांप जो होता है वो प्रत्येक धर्म में कॉमन इसलिए है क्योंकि वो किसको दर्शाता है बेटा? टाइम को। याद रखिएगा, सर्प मतलब होता है काल। किसी भी धर्म में जो सांप होता है वो उस समय को दर्शा रहा होता है, और जो समय को अपने गर्दन में डाले हुए है, कालों के काल महाकाल सांप पर लेटे हुए हैं, मतलब उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो अब एक बात समझिएगा, इस चित्र का मतलब समझिएगा। कोई बैकुंठ धाम नहीं है, कोई क्षीर सागर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना? इसको समझिएगा क्या है। लॉर्ड विष्णु आप खुद हो। एक बात समझिएगा, जूम कर दें, लो भाई, ये लो, कर दिया जूम। हाँ, अब समझिएगा कि लॉर्ड विष्णु कौन है। समझिएगा, लॉर्ड विष्णु आप खुद हैं। ठीक है? जो नाग ऊपर है वो क्या है? आपको मिला हुआ समय है। जो क्षीर सागर से आपकी जो लहरें उत्पन्न हो रही हैं वो आपका माइंड है, और माइंड में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं वो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। जो लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं ये है आपकी प्रकृति, मोह और माया। बात समझ आ रही है? यदि आप अच्छे काम करोगे, अच्छा सोचोगे, सात्विक चीजें करोगे तो प्रकृति आपके पैर दबाती रहेगी, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। डन है? अच्छा, विष्णु जी का स्तुति मंत्र आपको पता होगा। ये आपका विष्णु जी का स्तुति मंत्र है, कभी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए फटाफट। ओम शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग वितरणम वंदे विष्णु भवम भैरवम सर्वलोक एकनाथम। ठीक है? तो अगर आप इतना बोल लेते हैं तो काफी चीजें आपकी सही हो सकती है। तो ये आपकी क्या है बेटा? हाँ, ये आपकी क्या है भाई? अंधभक्त उसे कहते हैं बेटा जो कुछ नहीं जानता और फिर भी सब कुछ उसी को मानता है, उसे हम कहते हैं अंधभक्त। सच्चाई जानकर उसको प्रूफ होने के बाद ही उसको माने, अच्छा लगेगा आपको भी, और आपसे कोई पूछेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। अभी समझिएगा, अभी आपसे कोई पूछ देता है हिंदू धर्म क्या होता है, जब आप नहीं बता पाते तो गुस्साते हो कि उसको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से तो आपको ये समझ में आ गया, वैष्णव संप्रदाय समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात बता देते हैं आपको जल्दी से, एक और बात बता देते हैं, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, और एक क्या है बेटा? शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय। समझिएगा यहां पे कि वैष्णव संप्रदाय तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? तिलक लगाते हैं। शैव संप्रदाय त्रिपुंड लगाते हैं। तिलक में भी क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसिक। त्रिपुंड में भी 3 पार्ट होते हैं, 3 लाइनें होती हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। बस ये कह रहे हैं लैंडस्केप मोड है, ये कह रहे हैं पोर्ट्रेट मोड है। इन्होंने कहा ये पोर्ट्रेट मोड है, इन्होंने कहा लैंडस्केप मोड है। इन्होंने कहा जो दुनिया है वो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, इन्होंने कहा दुनिया जो है उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। बस इतना ही मानना है, सब कुछ है समान। ठीक है ना? तो अब देखेंगे, एक बात समझिएगा, एक यहां पर आती है बात आचमन की। अपने शरीर को शुद्ध कैसे रखा जाए, अपने शरीर को शुद्ध कैसे रखा जाए। तो कोई भी व्यक्ति शरीर को शुद्ध करने के लिए पहले लोग है ना 13
13 जगह तिलक लगाते थे। क्या लगाते थे भैया? 13 जगह तिलक लगाया करते थे, है ना। और जब तिलक लगाते हैं तो कौन कौन से मंत्र बोलते हैं? जैसे आपको पता है ओम केशवाय नमः, ये लिखा हुआ बेटा, फटाफट देख लीजिए, है ना। माथे पर जो तिलक लगाया जाता है क्या बोलते हैं मंत्र? ओम केशवाय नमः। नाभि में जो तिलक लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओम नारायणाय नमः। छाती पे जो लगाते हैं उसे कहते हैं ओम माधवाय नमः। गले में लगाते हैं ओम गोविंदाय नमः, है ना। पेट के दाहिने ओर लगाते हैं ओम विष्णुवे नमः। दाहिनी भुजा पर लगाते हैं ओम मधुसूदनाय नमः। दाहिने कंधे पर लगाते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। उदर के बाईं ओर मतलब कि पेट के बाईं ओर लगाते हैं ओम वामनाय नमः। बाएं भुजा पर लगाते हैं श्रीधराय नमः। बाएं कंधे पर लगाते हैं ओम ऋषिकेशाय नमः। पीठ का ऊपरी भाग ओम पद्मनाभाय नमः। पीठ का निचला भाग ओम दामोदराय नमः। और शिखा पर जो लगाते हैं चोटी पर उसे कहते हैं ओम वासुदेवाय नमः। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा जाए कि शरीर को शुद्ध करने के लिए टोटल कितने तिलक लगाए जाते हैं? 13। कौन सा कहां पर लगाया जाता है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। डन बेटा, गुड। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं शैव संप्रदाय। बहुत मजेदार शैव संप्रदाय समझिएगा। शैव संप्रदाय क्या कहता है? देखो भाई, वैष्णव संप्रदाय क्या कहता है? हम सब लोग किस संप्रदाय के? सबसे पहले तो ये बताओ कि हम लोग किस संप्रदाय के हैं? फटाफट सबसे पहले आपको बताना है कि हम लोग किस संप्रदाय के हैं, इसके बाद ही आगे बात होगी। जल्दी से, हम लोग किस संप्रदाय के हैं? फटाफट बताओ। हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं कि शैव संप्रदाय के हैं? जल्दी बताओ। हम लोग वैष्णव संप्रदाय के। अभी यज्ञोपवीत तो आगे चला जाएगा, उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा कि ब्राह्मण किस का बना यज्ञोपवीत धारण करते हैं। सूत का बना यज्ञोपवीत कौन धारण करता है? ऊन का बना यज्ञोपवीत कौन धारण करता है? कपास का बना यज्ञोपवीत कौन धारण करता है? सब अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, वी ऑल आर रिलेटेड टू वैष्णव सेक्ट। बिल्कुल सही है। हम लोग किस संप्रदाय के हैं? तो आपको बताना है हम लोग वैष्णव संप्रदाय के ही हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि हम लोग वैष्णव संप्रदाय के क्यों हैं? क्योंकि हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है ना। हमको लक्ष्मी चाहिए, हमको मोह चाहिए, हमको माया चाहिए, और मोह माया के साथ साथ हमको क्या चाहिए? मोक्ष भी चाहिए। तो हम लोग किस संप्रदाय के हैं? वैष्णव संप्रदाय के। शैव संप्रदाय क्या है? शिव जी, शैव संप्रदाय क्या कहता है? शैव संप्रदाय कहता है कि सब कुछ त्याग दो, मेरे पास आ जाओ। सब कुछ त्याग दो, मेरे पास आ जाओ, तुमसे कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं होगा, मेरे पास आ जाओ। तो भैया जो शिव जी को मानते हैं, जो शैव संप्रदाय को मानते हैं, ठीक है ना, गुड, ठीक है। तो जो शैव संप्रदाय को मानते हैं वो कपड़े तक नहीं धारण करते। शैव संप्रदाय कहता है अपने शरीर को आप जितना परेशान करते हैं, समझिएगा, अपने शरीर को आप जितना परेशान करते हैं आपके बुरे कर्म जलते हैं। यानी कि अगर आपका शरीर परेशान हो रहा है का मतलब आत्मा परेशान हो रही है। अगर आत्मा परेशान हो रही है, शरीर परेशान हो रहा, तो आपके बुरे कर्म जो आपने किए हैं वो जलकर खाक हो रहे हैं, और जैसे बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू शैव सेक्ट। इसलिए शैव धर्म के लोगों ने कपड़े तक पहनना छोड़ दिए। चाहे जितनी ठंडी हो, दिसंबर माह की ठंडी हो, जनवरी फरवरी माह की ठंडी हो, कपड़े तक नहीं पहनते। और मैं शरीर को परेशान करने के लिए कहा ठंड में ही जाकर गंगा नदी में डुबकी लगाएं, नदी में डुबकी लगाएं, और ऐसे करके एक पैर पे खड़े होकर, है ना, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। वो अपने शरीर को परेशान कर रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनके शरीर को कष्ट ही नहीं होता। याद रखिएगा, उनके शरीर को कष्ट ही नहीं होता। अच्छा, एक बात समझिएगा कि विष्णु जी की जब आप पूजा करते हैं, और जब आप मान के चलिए आपको लक्ष्मी मिल गई, आपने घर खरीद लिया, घर खरीदने के बाद आप बताइए शिव जी का तांडव करवाते हो कि सत्यनारायण की कथा? तो आपका आंसर आएगा सर हम तो सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो ना विष्णु जी ने हमको ये बात दी है, तो इसलिए आप सत्यनारायण की कथा करवाते हो। बात समझ में आई? और सत्यनारायण की कथा करवाते हो तो उसमें पैसा लगता है, यानी कि जो लक्ष्मी आपको कमाई है वो लक्ष्मी कुछ लगेगी भी। तो विष्णु जी का कहना है कि अगर हमने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम हमको कुछ दो। मतलब जब कथा करवाओगे तो उसमें दूध, खीर, दुनिया भर का पंचामृत, चरणामृत से सब बनता नहीं बनता? सब बनता है। लेकिन शिव जी कहते हैं हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया और हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। जो इस संसार में फ्री में मिल जाए वो अगर तुम हमको दे देते हो
तो तुम मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाते हो, मैं तुम्हारा आभारी हो जाता हूं। तो इस दुनिया में जो किसी को नहीं प्रिय है वो किसको प्रिय है? शैव संप्रदाय में शिव जी को, महादेव को। जो किसी को नहीं दिया जाता वो शिव जी ग्रहण करते हैं, हमें दे दो। जो फ्री में मिल जाए हमको दे दो। समझ में आया? पानी हमको दे दो, धतूरा हमको दे दो, घास फूस हमें चढ़ा दो, बेल पत्र हमको चढ़ा दो। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य कर रहा है वो वैष्णव संप्रदाय से शैव संप्रदाय को खरीदने की कोशिश करता है। पैसा देकर, दूध लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाता है। समझ में आया कुछ बात? क्लियर है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बात क्लियर है? पानी में ही वो खुश हैं। तो किसी संप्रदाय से किसी को समझाने की कोशिश या खरीदने की कोशिश नहीं करनी। और जब मैं आपको मंदिर बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा शिवलिंग को स्पर्श करना बहुत बड़ा पाप है। वो एक पवित्र ऊर्जा और एक आप अपवित्र ऊर्जा, प्लस माइनस तुम खत्म हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो शिव जी समझ में आए, शैव संप्रदाय समझ में आया। अच्छा, तो जब यार कोई अघोरी, कोई नागा साधु इतना अपने शरीर को परेशान कर रहा होता है, शमशान घाट पर बैठकर राख से खेल रहा होता है, आग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ठंडे में बैठकर अकड़ भी नहीं रहा होता है ना, सब लोग दुनिया अकड़ रही होती है। अपने यहाँ क्या है? ठंड हो रही है, रात में कोई आया, सुबह निपट गया। क्या हुआ? ठंड ज्यादा लग गई, मर गया। नागा साधु मर रहे हैं क्या? आपने देखा कि 10 नागा साधु ठंड से मर गए? ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि शिव जी कहते हैं तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी तुम नागा साधु से पूछो, इधर आओ, पहली बात वो तुमको देख के हंसता नहीं है, तुम उसको देख के हंसते हो। और अगर वो तुमको देख के अपने मन में हंसता है क्या कि मुझको तो मिल जाएगा, मैंने तो सारे पाप खत्म कर लिए, लेकिन तुम, हाँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, तुम अगला जन्म फिर लोगे एक्वाटिक में ही। बात समझ आई? क्लियर है? तो जब तुम किसी नागा साधु बुलाते इधर आओ, अरे तुम मरते क्यों नहीं हो भाई? इतना तो अपने शरीर को परेशान करते हो, तुम मरते क्यों नहीं हो? तो तुमको बताएगा क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बात समझ में आ रही होगी बेटा? ये सारी बात समझ में आ गई होगी बेटा? तो जब भी कभी आपके पूजन में ये 2 चक्र एक साथ बनते हो तो समझ जाइएगा वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय दोनों की पूजा का आवाहन हम लोग कर रहे हैं। यहां पर होगा ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहां पर होगा विष्णु जी के सामने लक्ष्मी जी, महेश के सामने आपका हो जाएगा पार्वती जी, और ब्रह्मा जी के सामने हो जाएगा सरस्वती माता। ये इस प्रकार से, ठीक है? तो इस चक्र का मतलब आपको समझ में आज आ गया। हाँ बेटा, गुड। तो बहुत सारी कहानियां भी हैं। तुलसी माता की कहानी है। तुलसी माता की कहानी कुछ इस प्रकार से है बेटा कि यदि आप कोई गलत काम करते हैं तो जैसे आपको दंड भुगतना पड़ता है, वैसे ही जब किसी देवता से कोई गलत काम होता है तो उसको भी दंड भुगतना पड़ता है। याद रखिएगा। इंद्र जी, एक बार एक अघोरी बैठा हुआ था, सो रहा था। इंद्र जी निकलते हैं घूमने के लिए अपने ऐरावत हाथी से। उनको घमंड हो गया तो उनके रास्ते में एक अघोरी बैठा हुआ था, तो उन्होंने रास्ता नहीं बदला, अघोरी के ऊपर हाथी चढ़ाने की कोशिश करी। अघोरी जान गया ये जो बैठे हैं वो नागा साधु अघोरी नहीं, शिव जी हैं जो इसी भेष में रहते हैं। वो जान गए। बात समझ आ रही है? तो ऐरावत हाथी नहीं चढ़ा उनके ऊपर। इंद्रदेव को गुस्सा आया, उन्होंने मारपीट करना, मतलब मारना पीटना, चिल्लाना लाना शुरू कर दिया कि मैं युद्ध लड़ूंगा, ये है वो है। जब शिव जी अपने अवतार में आए तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया गुस्से में इंद्रदेव के ऊपर। और जब उसे क्रोधाग्नि जो निकली, इंद्रदेव भागते भागते परेशान, गणेश जी बचाते बचाते परेशान। सब लोगों ने माफी मांगी। शिव जी ने वो क्रोधाग्नि समुद्र में प्रज्वलित कर दी, समुद्र में जलमग्न कर दी। और उसी क्रोधाग्नि से एक राक्षस पैदा हो जिसे कहते हैं जलंधर। क्या कहते हैं बेटा?
जालंधर, याद रहेगा? ओके। तो उसी क्रोधाग्नि से कौन पैदा हुआ? जालंधर। जालंधर को कोई व्यक्ति नहीं मार सकता था। कब? जब उसकी शादी हो गई वृंदा नाम की लड़की से। वृंदा ने विष्णु जी की बहुत बड़ी पुजारिन थी, उसने एक वरदान मांगा था विष्णु जी से कि मेरी जिससे विवाह हो जाए, मेरे जीते जी मेरा पति ना मरे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया? जालंधर के विवाह वृंदा से करा दिया। अब जालंधर जानता है मेरी बीवी मरेगी नहीं। अब भैया उसने सभी देवी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। क्या किया जाए? सब भागे भागे परेशान। तो विष्णु जी को काम सौंपा गया कि आप जाइए, आप कुछ कीजिए। तो विष्णु जी जालंधर का रूप लेके जाते हैं और वृंदा के सामने गिर पड़ते हैं। और वृंदा को पतिव्रता का वरदान था, लेकिन वृंदा को पता नहीं चला ये मेरे पति नहीं है, और उन्होंने अपना पति समझकर विष्णु जी को स्पर्श कर लिया। पतिव्रतापन समाप्त, जालंधर का कवच समाप्त पतिव्रता का। शिव जी ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को ये बात पता चली और वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं अब अपना पूरा जीवन अपने पति के बिना व्यतीत करूंगी, वैसे तुम अपना जीवन अपनी पत्नी के बिना व्यतीत करोगे, मैं श्राप देती हूं। फिर क्या? विष्णु जी को श्राप लग गया और अगला जन्म किसके रूप में हुआ? श्री राम के रूप में। समझ में आ गया? किसके रूप में बेटा? श्री राम के रूप में। और फिर राम जी सीते 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 बोलते रह गए और सीता माता पृथ्वी के अंदर समा गई। बात समझ आई? एक और बात, फिर वृंदा को लगा कि हमने प्रभु को श्राप दे दिया है, तो वृंदा ने माफी मांगी, लेकिन श्राप तो लग ही गया था। कहा कि अब दुनिया क्या सोचेगी कि पतिव्रता का वरदान पाकर भी वो किसी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श कर लिया, पतिव्रतापन खत्म कर लिया। तब विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि कोई भी महिला अगर अपने पतिव्रतापन को या अपने पति को जीवित रखना चाहती हो, या अपने पति को उम्र को लंबी करना चाहती हो, या अपने पति की समस्याओं को दूर करना चाहती हो, तो उसकी पहली सीढ़ी आप होंगी और दूसरी सीढ़ी मैं। अगर आप खुश तो मैं खुश, और आप दुखी तो मैं दुखी। तो विष्णु जी ने उनको वरदान दिया और वृंदा बन गई तुलसी माता। इसलिए हर सुहागन औरत अपने घर में सबसे पहले किसकी पूजा करती है? वृंदा यानी तुलसी माता की। क्लियर है भाई? डन? हाँ, तो विष्णु जी के अवतार थे ना श्री राम, बता तो रहे हम आपको। तो विष्णु जी ने ऐसा किया था, इसलिए उनको श्राप लगा, तो राम जी बन गए। और फिर उन्होंने राम जी बनकर रामायण लिखी है। इसकी कहानी कुछ अलग है, लंकापति वाली की कहानी अलग है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई? फटाफट यस सर बोलो। जिसको कोई सारी बातें क्लियर हो गई हो वो फटाफट यस सर बोलो जल्दी से। जिसको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो वो फटाफट यस सर बोलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो ये चित्र आपको समझ में आ गए हैं सारे। ये कुर्म अवतार मैंने आपको समझा दिया है, अवतार हमने आपको समझा दिए, विष्णु स्तुति मैंने समझाई दी है। ठीक है, ओके ठीक। अब बेटा मेरे को ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास में तो बहुत सुंदर सुंदर स्टोरियां है ना, आपका मन शुद्ध हो जाने वाली स्टोरियां। ऑफलाइन तो मैं कभी कभी सुनाता भी था, जिसने हमसे सिविल का बैच पढ़ा है वो तो बहुत अच्छे से जानता है हमको, और सिविल का बैच नहीं पढ़ा SSC में कभी कभी कदार हमने एक दो स्टोरी सुनाई भी हैं। चलिए आगे आते हैं, अगला पॉइंट बताया जाए। अच्छा एक और बात बताते हैं, जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, है ना, या कुछ भी मान लेते हैं। जैसे ने बताइए, एक भक्ति होती है सगुण भक्ति और एक भक्ति होती है निर्गुण भक्ति। याद रखिएगा, एक क्या होता है बेटा? सगुण भक्ति होती है, और एक बार क्या होती है बेटा? निर्गुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति क्या होती है? जो व्यक्ति तुम्हें जो बात बता रहा है उसकी उस बात को तो तुम फॉलो करते ही करते हो, साथ ही साथ उस इंसान को ही फॉलो करते हो। तो इंसान और उसकी बात को जब फॉलो करते हो, दोनों लोग को फॉलो करते हो, तो आपकी भक्ति कैसी है? सगुण भक्ति। चाहे मीराबाई की हो, तुलसीदास की हो, चाहे रहीम की हो, किसी की भी हो,
क्या है? सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति क्या होती है? जब तुम किसी की इंसान की सिर्फ बात को फॉलो करते हो, उस इंसान को फॉलो नहीं करते हो कि उस इंसान को अपना भगवान मानकर पूजने लगे, तो तुम कैसी भक्ति है? निर्गुण भक्ति है। ओके, तो ठीक है, तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में आपको अंतर समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बात समझिएगा कि यदि आप, जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, यदि आप चाहे राम को मानते हो, चाहे कृष्ण को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटे बच्चे को 2-3 तमाचे मार दो, भिखारी को लात घूंसे से मारो, गाली दो, किसी को जो कहना है आप शब्द कहो, अपने टीचर को कुछ कहना कह दो, अपने माता पिता को उठ पटांग कहना कह दो, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप ये सब कह रहे हो और मन में बोल लो जय श्री राम, कुछ नहीं होने वाला, याद रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि आप जिसको मान रहे हो, ठीक है ना, तो उसको आपको हृदय से मानना है, उसकी बातों को मानना है। राम जी को मान रहे हो तो राम क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। श्री कृष्ण को मान रहे हो, कृष्ण ने क्या कहा उसको फॉलो करना है। ये बात आपको समझ में आई? तो इस हिसाब से मैं आपको एक टोन सुनाता हूं, एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूं, मजा आएगी आपको सुनने में, एक बार सुनिएगा फटाफट। सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। ओ भगवान को भजने वाला। तो मैंने क्या बताया आपको, इसमें आपने क्या देखा? आपने देखा राम सुमिर के क्या ना करे, रहम करे ना। कृष्ण कृष्ण श्री जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कर रहे हो, लेकिन क्या नहीं कर रहे हो? कर्म नहीं कर रहे हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सब कर रहे हो, लेकिन रहम नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कर रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, सब व्यर्थ है, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो सगुण भक्ति समझ में आ रही क्या कह रहे हैं? सगुण भक्ति मतलब जो आप कर रहे हो वो करो, जिसको मान रहे हो वो, जिसने कुछ जो कहा है वो करना है। सगुण भक्ति अगर करनी है तो, ठीक है ना, बात समझ में आई? अच्छा, अब आते हैं निर्गुण भक्ति में। जैसे माने चलिए कि गुरु नानक देव हो गए, गुरु नानक देव हो गए, जैसे कबीर दास हो गए। तो गुरु नानक देव हो गए, कबीर दास हो गए, उन्होंने कहा क्या कि इस इंसान को मानो, ये भगवान है। कभी कुछ कहा? कभी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? भगवान को कहां ढूंढ रहे हो, सब कुछ तुम में विद्यमान है, तुम मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। क्लियर है? तो एक ऑडियो क्लिप लगाते हैं, फटाफट कबीर जी को सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, मजेदार सुनिएगा, है ना, और आपको आज की सारी क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है? मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ
दिमाग सिर्फ अपना इसमें लगाइए, जो चल रहा है सिर्फ इसमें सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। सुनिए एक बार। ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ, तो आपने लास्ट लाइन क्या सुनी? आपने लास्ट लाइन ये सुनी कि ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं काबा ना कैलाश में, ना मूरत में ना व्रत में ना उपवास में, अगर आप मानो तो मैं किस में हूं? सिर्फ आपके विश्वास में। ठीक है ना? यदि आप मानोगे तो है, नहीं मानोगे तो कुछ नहीं। मानोगे तो पत्थर में भी आपको भगवान दिखेंगे, नहीं मानोगे तो सामान्यतः पत्थर दिखेंगे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है, लेकिन समझ में आपको बातें आ गई होंगी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है आप कभी भी कि हिंदू धर्म क्या है, तब उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। भक्ति क्या है आप उसको बता सकते हो। अभी हम लोगों ने किताबों की बात तो की नहीं, अभी हम लोगों ने किताबों की बात तो बिल्कुल नहीं करी ना। करी क्या? बिल्कुल नहीं करी। ठीक है ना? तो किताबों की बात भी हम लोग जल्द ही करेंगे, इसका दूसरा पार्ट लाते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफी है भाई, इसका दूसरा पार्ट लाया जाएगा क्योंकि हम भी थक गए हैं। मैं चाय रखी रखी सब ठंडी हो गई, सरबत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और जिसको लगता है, जब भी किसी को लगे कि हिंदू धर्म क्या है, उसको नहीं पता हो, तो आप जाके उसको बता सकते हो कि भैया यहाँ पे देख लो आके, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म क्या है, और आपको अच्छा भी लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल से जानना होगा तो फिर उसको बैठाल के ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ा सकते।